हेलो 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 हेलो। क्या हाल चाल भाई? क्या मेरी ऑडियो और वीडियो आ रही है? हाँ जी। टेंसर गैंग, क्या हाल चाल? ऑडियो वीडियो क्लियर है? वॉइस सही हो गई यार। म्यूट था भाई, पता नहीं चलता है शुरू शुरू में। ओके। सब सही है सर, ओके भाई। हाउ आर यू डूइंग सर? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। बड़े दिनों के बाद आज फिर से मुलाकात हो रही है तुम्हारे साथ। बहुत दिनों बाद मिले सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास। चल भाई, अब आज कुछ जरूरी बातें करनी है, ठीक है? तो पहले तो ये बात बता दूं कि आज क्या क्या, पहले फॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं राजू। तो आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं मोशन इन 2D। रिलेटिव मोशन के बारे में हम पढ़ाई कर रहे थे, तो रिलेटिव मोशन आपको 2D में पढ़ाऊंगा और इसके बाद प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड रिलेटिव मोशन के बारे में बात करेंगे। तो उन चीजों के बारे में बात करेंगे, लेकिन क्या सर, थोड़ा स्लो चलिए। स्लो ही चल रहे हैं यार राजू, बहुत स्लो चल रहे हैं, ठीक है? इससे ज्यादा स्लो चलेंगे ना बेटा, तो फिर 2024 और 2025 का जो फरवरी है वहां तक सिलेबस खत्म नहीं हो पाएगा। फिर आपका सिलेबस 2026 में होगा, ठीक है? तो ऐसा मत करो, इतना भी स्लो मत चलो, है ना? चल सर, 1 दिसंबर को स्कूल में पेपर है। हाँ, तो ये पार्ट टेस्ट ही तो होगा, हाफ ईयरली वगैरह कुछ होते हैं, वो होगा तुम्हारा। इतना क्या लोड ले रहा है उसका? ठीक है, देखो अपने आप को जज करना है तो अपने आप को जज फाइनल एग्जाम के बेसिस पर करना, और अपने आप को हमेशा जज उस पोर्शन के बेसिस पर करना जितना पोर्शन तुमने पढ़ा हुआ है। अगर हाफ ईयरली में भी अगर तुम अपने आप को जज कर रहे हो तो उस पोर्शन के बेसिस पर करो ना यार, जो तुम यहां पर पढ़ चुके हो। अगर वो तुमसे नहीं बन रहा है, दैट मीन्स देयर इज समथिंग मिसिंग, ठीक है? जो नहीं पढ़ा है उसके बेसिस पर खुद को जज करने बैठ जाओगे तो बहुत ज्यादा फिर लोड लेने का कोई फायदा नहीं होगा। और एक बात हमेशा गांठ बांध लेना राजू, ठीक है? क्लास 11th के मार्क्स और क्लास 9th के मार्क्स दुनिया में कोई नहीं पूछता है, ठीक है? तो चाहे जहां पे भी तुम मार्कशीट लेकर के चले जाना, क्लास 9th में कितने थे, 11th में कितने थे, ये तुमसे कोई नहीं पूछने वाला। लोग अगर पूछेंगे तो ये पूछेंगे कि क्लास 10th में कितने थे, 12th में कितने थे, ठीक है? और अगर आईआईटी में सेलेक्ट हो गए तो वो भी नहीं पूछने वाले हैं तुमसे, ठीक है? तो इसीलिए पहले अपनी प्रायोरिटीज, मैंने शायद ये बैच की शुरुआत में भी बोला था, दिस इज अ बैच फॉर आईआईटी, नॉट फॉर योर क्लास 11th एंड 12th। लेकिन क्योंकि जब हम इस लेवल की तैयारी करते हैं तो हम भैया ये 11th 12th जेई मेंस ये सब चीजें क्लियर करते ही चलते हैं, तो हम वो चीजें ऑलरेडी कवर करेंगे, ठीक है? लेकिन एंड गोल ये नहीं है, दीज आर जस्ट इंटरमीडिएट, एक होता है ना एक स्टेपिंग स्टोन्स, ठीक है? ये एक भैया सीढ़ियां हैं, मंजिल वो है जब आईआईटी, ठीक है? तो अपना जो जो संकल्प है, जो तुम्हारा गोल है, वो एंड गोल है। अब अगर तुम वहां से डिस्ट्रैक्ट हो चुके हो तो बात अलग है राजू, ठीक है? मैंने शुरुआत से वही गोल रहा है। शिवम सर एंड एमआर के सर रोस्टेड यू, अरे छोड़ना यार, वो क्या रोस्ट करेंगे मुझे। हाँ, चल भाई, ठीक। तो ये कहानी है। अब सर्दियां आ गई हैं, बड़ी मजेदार, थोड़ी थोड़ी अच्छी अच्छी गुलाबी सर्दी जिसको बोलते हैं। बढ़िया सर्दी आ रही है कि नहीं आ रही है, पहले तो ये बता दो। हाँ हाँ भैया, सर्दी अच्छी लग रही है, मजेदार, अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी सर्दी, मीठी मीठी सर्दी आ गई है ना? हाँ, और ऐसी ठंडी ठंडी हल्की हल्की सर्दी में नींद बड़ी कमाल की आती है, ठीक है? बहुत मीठी मीठी नींद आती है, और 10 10 12 12 घंटे नींद आती है। आई थिंक आप में से कुछ लोग इसके शिकार हो चुके होंगे। खास तौर से जो लोग नॉर्थ इंडिया में रहते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी सर्दी आ चुकी है, ठीक है? तो उनको तो बड़ा मजेदार मजा आ रहा होगा, बढ़िया मस्त रजाई में घुस करके 10 घंटे, सर नींद ही नहीं खुलती, आंख ही नहीं खुलती। 8 घंटे में तो सर हम उठ ही नहीं सकते, 7 घंटे, अरे सर भूल जाओ सर। ऐसा होता है ना, हाँ। तो आज मैं आपसे इसी के बारे में पहले चर्चा करना चाहता हूं, हाउ टू स्टडी इन विंटर्स।
बहुत जरूरी है। देख मैंने तुझे हमेशा ये बात बोली है, जब जिस चीज की जरूरत होगी उस चीज को मैं तब तुझे बताऊंगा। अगर मैं सारा ज्ञान एक दिन में तुझे दे दूंगा तो वो सारा ज्ञान फैल जाएगा। ठीक है, तो अब इस मौसम में पढ़ाई कैसे करनी चाहिए इसकी बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि नींद बड़ी कड़ाके की आती है ना। तो ऐसा है राजू, पढ़ने के कुछ तौर तरीके अभी से सीख ले, जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये सर्दियां कब निकलेंगी, ठीक है, जैसे दिन छोटा हो जाता है वैसे ही सर्दियों में पढ़ाई भी छोटी हो जाती है, और ये सर्दियां कब निकलती हैं पता नहीं चलता है। तो एट द एंड क्या होता है, फिर हमको एंग्जाइटी होने लगती है, अरे सर दिन भी निकले जा रहे हैं और हमने कुछ पढ़ा भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे सिनेरियो में पढ़ना किस तरीके से है वो सुन ले। सबसे पहली चीज, रजाई में बैठ करके, कंबल में बैठ करके, अंगीठी के बगल में बैठ करके पढ़ाई नहीं करनी है। ठीक है, नहीं तो हीटर चल रहा है बगल में, सब बढ़िया बढ़िया हाथ तापते रहते हैं और पढ़ाई करते रहते हैं। सर केमिस्ट्री तो पढ़ रहे हैं सर, इसमें क्या होता है सर, इसमें तो रटना ही होता है। मैंने कहा चाहे केमिस्ट्री पढ़ो, चाहे मैथ्स पढ़ो, चाहे फिजिक्स पढ़ो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, रजाई में घुस करके नहीं पढ़ना है। अगर तू रजाई में घुसा तो 15 मिनट पढ़ाई होगी और उसके बाद पढ़ाई के सपने आते हैं। मैं पढ़ तो रहा हूं और पता चलता है जब उठता है सपने में पढ़ाई कर रहा था। ठीक है, तो ऐसा है, रजाई में घुस करके पढ़ाई नहीं करनी है। पढ़ने के लिए कुर्सी टेबल चाहिए, वहां पर बैठ करके पढ़ना है। कुर्सी टेबल पर भी ऐसा नहीं है कि बनियान में बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि नहीं नहीं सर हम तो ऐसे ही बैठ करके पढ़ जाते हैं, मुंह बिना मुंह धोए पढ़ रहे हैं। नहीं भाई, बिल्कुल तैयार होकर के पढ़ना है, जूते पहन करके पढ़ना है। अगर कहीं कोई बुलावा आ गया तो ऐसा मान के चल अभी दौड़ के भाग जाएंगे। ठीक है, तो कोई ऐसा नहीं बोला नहीं नहीं पहले मुझे तैयार होने दो, पहले कोट डालने दो, ये बिल्कुल रेडी होकर के बैठ करके पढ़ना है। ठीक है, ऐसे नहीं पढ़ना है कि सर जैसे उठेंगे वैसे बैठ के पढ़ लेंगे। ठीक है, नहीं, ठीक है, जूते पहन करके बिल्कुल रेडी होकर के। मैं ये आपको जो टेक्निक्स बता रहा हूं, दीज आर ऑल ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक्स, जो मैं खुद अपने स्टडी टाइम पर यूज करता था। उसका रीजन बताता हूं। जब आप जूते पहन करके पढ़ते हो तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि बिस्तर के अंदर पांव नहीं घुसाओगे। ठीक है, वो होता है ना कि बैठे तो कुर्सी पर हैं, पांव चले गए रजाई के अंदर बेड में, और फिर धीमे 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 ऐसी पोजीशन से ऐसे होने में टाइम नहीं लगता। पहले ऐसे पढ़ रहे हैं, फिर ऐसे हो गए, फिर ऐसे हो गए, और एट द एंड क्या हो जाता है, रजाई के अंदर ही घुस जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी ये चीजें अवॉइड करने के लिए हमेशा तैयार होकर के पढ़ें। जितना ज्यादा पानी पी सकते हैं उतना ज्यादा पानी पिएं। ठीक है, चाय का अगर प्रबंध हो तो अच्छी बात है। ठीक है, मतलब अगर मेरे जैसा होगा इंसान तो भैया दिन में 5-5 कप 6-6 कप चाय पी जाए, 12-12 कप चाय पी जाए, तो इतना नहीं होता है। ठीक है, हालांकि चाय नुकसान भी करती है, तो इसीलिए पानी जरूर पिए। जितना ज्यादा पानी पिएंगे आप उतना ज्यादा फ्रेश रहेंगे, आपको नींद उतनी कम आएगी। ठीक है, अगेन आखिरी बात बोल रहा हूं, ब्लैंकेट के अंदर यानी रजाई के अंदर, कंबल के अंदर नहीं सोना है, मतलब पढ़ना नहीं है। ठीक है, सोना है तो प्रॉपर सो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अब आपने गोल सेट कर लिया कि हाँ हमें अब ये सोने का टाइम है, अब पढ़ाई का टाइम नहीं है। ठीक है, लेकिन जब पढ़ रहे हो तो बैठ करके स्ट्रेट अप फ्रंट पोजीशन में, इवन ये जो क्लास अटेंड कर रहे हैं, कई बार क्या होता है बच्चे मोबाइल लेते हैं हाथ में, ऐसे रख करके पढ़ते हैं, सर पढ़ रहा हूं साथ साथ में नोट्स बना रहा हूं, और ऐसे कब झपकी लग जाती है पता नहीं चलता है। ठीक है, पढ़ाई के टाइम पे तो विशेषकर बहुत जल्दी नींद आती है। अगर वाकई में सोना चाहते हो और तुम्हें नींद नहीं आ रही है ना, तो पढ़ाई कर लेना। देखो कितनी खटाक से नींद आती है। कोई भी लेक्चर सुन लेना, किसी का भी। ठीक है, क्यों, जब दिमाग पे जोर लगता है तो दिमाग में जल्दी थकावट होती है और जल्दी नींद आती है। ठीक है, तो सोने के लिए लेक्चर्स अच्छे होते हैं, नॉट इन अदर वे। ठीक है, लेकिन ये ह्यूमन टेंडेंसी है, अगर हम अलर्ट नहीं रहते हैं तो भाई चाहे जितना मजेदार चैप्टर हो, चाहे जितना इंटरेस्टिंग चैप्टर हो, ठीक है, आपको नींद आ ही जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा हूं कि जो जो टेक्निक्स हैं ये ट्राई करो तो आपके स्टडी आवर्स कंसिस्टेंट रहेंगे। और देख एक चीज और बता दूं, ठीक है, एक क्विक सर्वे करवा लेता हूं तुम लोगों से। ठीक है, कितने लोग अभी भी ऐसे हैं जो मेरे साथ साथ चल रहे हैं फिजिक्स में। मतलब सर आप जो बोल रहे हो, सर हम सारी डीपीपी आपके साथ कर रहे हैं, हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, एक आध दो लेक्चर का चलता है सर, ठीक है, लेकिन हम ऑलमोस्ट आपके साथ में चल रहे हैं। ऐसे कितने परसेंट बच्चे हैं? शुरुआत में तुम लोगों ने वादा किया था मुझसे, ठीक है, याद है? तब बहुत आ रहे थे, आई प्रॉमिस सर, आई प्रॉमिस। मैंने एक वादा करवाया था, मैं जो जो बोलूंगा, जैसे जैसे बोलूंगा वो करोगे। ठीक है, देखते हैं हम कितने लोग वहां तक टिके, अपने वादे पर कायम है आज भी। आईआईटी तक पहुंचाने का मेरा वादा था, लेकिन तेरा जवाब भी तो था ना, क्या था देखें? बहुत बढ़िया, अरे गजब। हाँ,
बहुत अच्छे। यश, प्रिंस, तन्वी, कुतुबुद्दीन, रोहन, तोम, अक्षज, बहुत बढ़िया, गौरव, नीरज। हाँ, ये हुई ना बात, आयरन मैन। शिवम, नो पोल। पोल क्यों नहीं आएगा? हाँ, पोल तो नहीं आया। तो फिर किसका पोल चला गया? ये पोल किसका चला गया भाई? ओ, लक्ष्य जयी का लग गया यार, तुम्हारे में आया। मुबारक हो। लक्ष्य जयी वाले बोल रहे होंगे पोल कहां से आ गया ये, मैथ्स की क्लास चल रही है। हाँ, अब पोल आएगा। बहुत अच्छे। तरुण सर की क्लास चल रही है, उसमें बीच में पोल टपक जाएगा। सर इंक्लूडिंग मॉड्यूल। नहीं, मॉड्यूल नहीं, मैं अभी सिर्फ क्लासेस के बारे में बात कर रहा हूं। देखो कुछ तो छूटेगा लक्ष्मण, ठीक है? तो तू ये सोचे कि नहीं नहीं मेरा मॉड्यूल भी पूरा हो जाएगा, एचसी वर्मा का भी बैकलॉग ना रहे, डीपीपी का भी बैकलॉग ना रहे, क्लास भी सारी अटेंड कर लूं, ठीक है? तो ये प्रैक्टिकली ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होता, कुछ तो छूटेगा, ठीक है? इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहे। मुझसे अक्सर बच्चे बोलते हैं सर मॉड्यूल नहीं लग पा रहा है, टाइम नहीं मिल पा रहा। मैंने कहा जितना लग जाए उतना लगा, ठीक है? जितना, क्योंकि मॉड्यूल में यार 125 150 क्वेश्चन है, ठीक है? इतना टाइम ही नहीं मिलेगा, खासतौर से ऐसे बच्चों पर जो स्कूल जा रहे हैं उन पर तो और भी कम टाइम की कमी रहती है, ठीक है? तो सभी नहीं, मैं बस बात है, 80% बच्चे मेरे साथ हैं। क्या बात कर रहा है राजीव, तुम लोग तो सही में रिकॉर्ड बना रहे हो यार, सीरियसली। ये 80% बच्चे ऐसे बच्चे हैं जो मेरे साथ साथ चल रहे हैं फिजिक्स में। ओ भाई, तुमको पता है अक्सर ये परसेंटेज 60% तक रहता है, ठीक है? तो मतलब क्या, अगर 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 10 बच्चा है तो 10 में से 4 बच्चा तो पहले ही कट चुका है, ठीक है? हालांकि ये भी है कि अगला बैच भी आ चुका है, तो वहां पर भी काफी बच्चा जा चुका है, तो भी 80% बच्चे अगर बैठे हुए हैं तो दिस इज, मतलब मैं तो भाई बड़ी अचीवमेंट मानूंगा फाइटर के लिए, ठीक है? अरे गजब यार, दिल जीत लिया आज तुमने, बहुत बढ़िया, ठीक है? चलो यार, ये तो बहुत अच्छी खबर मिली, बहुत बढ़िया। चल भाई, तो इसका मतलब अब देख, ये कंसिस्टेंसी बना करके रखना, देख बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस तेरे रास्ते अभी आने वाले हैं, ठीक है? देख अभी से तुझे आगाह कर देता हूं तेरे रास्ते में कौन कौन से डिस्ट्रैक्शन आएंगे, फिर तू बाद में बोलेगा, ठीक है? देख अभी दिसंबर आने वाला है, दिसंबर में तुम्हारे स्कूल में हो सकता है कल्चरल फेस्टिवल्स और इधर उधर की चीजें आने लग जाएं, ठीक है? कुछ कुछ चीजें हो सकता है आ भी गई होंगी कि एनुअल डे हो रहा है, स्पोर्ट्स डे हो रहा है, ये डे हो रहा है, फलान डे हो रहा है, ठीक है? जहां पर क्या होगा, तुमसे पार्टिसिपेट करने को बोला जाएगा, ठीक है? कि 11th में 12th वालों को कोई डिस्टर्ब नहीं करता, 10th वालों को कोई डिस्टर्ब नहीं करता, 11th वालों को सब परेशान करते हैं। अच्छा अच्छा, स्पोर्ट्स डे है तो तुम तो पार्टिसिपेट करोगे, तुम तो बहुत एथलेटिक बच्चे हो, तुम तो बहुत तेज भागते हो। हाँ तो बोल देना, हाँ भाग रहे हैं, ठीक है? बैकलॉग कवर करने के लिए भाग रहे हैं कि हमारा बैकलॉग ना हो, इसीलिए तो भाग रहे हैं, तुम और हमें दौड़वा दो रेस में, ठीक है? तो ऐसी हरकतें नहीं करना, थोड़ा सा अपने आप को अलग करके चलना, ठीक है? बहुत सारे ऐसे इवेंट्स आएंगे। फिर इसके बाद एक और चीज आती है, प्रैक्टिकल्स, ठीक है? जहां पे बोलेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम हो रहे हैं, तुम्हें नोटबुक पूरी प्रैक्टिकल कॉपी पूरी करनी है, ये करना है, वो करना है, ठीक है? तमाम ऐसे हुप्स आएंगे जिनसे तुमको जंप करना होगा, ठीक है? वहां पर भी वो बहुत टाइम खाते हैं, तो कोशिश करना कम से कम टाइम दो। प्रैक्टिकल नोटबुक बनाना, लेकिन बस केवल उतनी ही बनाना जितनी जरूरी है, ठीक है? उसको रंगने में और सजाने में टाइम खराब मत करना, ठीक है? तुम्हारी वो नोटबुक किसी कबाड़े में रखी होगी, कोई नहीं देखने वाला है, ठीक है? ये मैं बता रहा हूं क्योंकि तुम आगे चल के परेशान होगे। इसमें प्रैक्टिकल की कॉपी पूरी करवाते हैं और उसके केस में क्या होता है, बच्चे 2-2 दिन 3-3 दिन लिखने लग जाते हैं, ठीक है? लिखते रहते हैं। अगर पॉसिबल हो, अगर किसी और से लिखवा सकते हो तो लिखवा लेना, ठीक है? भैया कोई छोटा भैया हो जिसका काम चल जाए चॉकलेट में, ठीक है? तो ऐसा काम कर सकते हो तो करवा लेना, लेकिन थोड़ा समझदारी से, स्मार्टनेस से, ऐसा नहीं कि पकड़े जाओ कि 4 लोगों से करवा रहे हो, हैंडराइटिंग में मैच हो गई, ठीक है? लेकिन फिर भी बोल रहा हूं कि उस पर ज्यादा टाइम मत देना। तीसरा आएगा तुम्हारा वो जो प्री टेस्ट और वो टेस्ट होते हैं, ये सभी के सभी टेस्ट। हाँ, अभी तो शादी मोहब्बतें चालू होंगी, ठीक है? हाँ, ये भी एक कहानी है, शादियां आएंगी, शादियों का सीजन आ रहा है,
तो ऐसा है कि जितना अपने आप को बचा सकते हो, जितना अपने आप को सोशली रेक्लूसिव रख सकते हो, रेक्लूसिव मतलब होता है बिल्कुल अलग थलग सा, ठीक है, जितना कर सकते हो, जितना आइसोलेट कर सकते हो खुद को कर लो, ठीक है। ये 2 साल अगर तुम्हें कोई नहीं देखेगा तो चल जाएगा, जिस दिन तुम आईआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा ना, तुम्हारे सारे रिश्तेदार तुमको आकर के बोलेंगे मुबारक हो बेटा, मुझे तो पता था तुम कर लोगे, ठीक है, क्या बात है, नाम रोशन कर दिया तुमने, तुम पूरे परिवार के पहले ऐसे आईआईटीएन हो, क्या बात है, मजा ही आ गया। तुमको इंट्रोड्यूस किया जाएगा लोगों से, ये देखो ये मेरा भांजा है, ये आईआईटी दिल्ली में पढ़ रहा है, ये देखो ये मेरा भतीजा है, ये आईआईटी दिल्ली में, आईआईटी मुंबई में पढ़ रहा है, आईआईटी कानपुर में पढ़ रहा है, खड़गपुर में पढ़ रहा है, और बड़े चौड़ में बोलते हैं फैमिली वाले, बड़े प्राउड होके, ठीक है। तो उस प्राउडनेस, उस वो प्राउड मोमेंट अगर फील करना है तो कुछ तो सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि बहुत सारी शादियां होंगी, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स आएंगे जहां पर तुम लोग डिस्ट्रैक्ट होने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनेगी, और ये वो टाइम है, ये वो क्रुशियल टाइम है, यहां से अगर इधर उधर कल्टी मारी तो भाई डिविएशन बहुत लंबा जाएगा, फिर मेरे को मत बोलना कि सर आपने आगाह नहीं किया, ठीक है। देख मैं बस तेरे को वार्न कर सकता हूं, देख तेरे आगे रास्ते में ये दिक्कतें, रुकावटें आने वाली हैं, ठीक है। जहां अगर बिल्कुल ऐसा है कि नहीं नहीं सर मेरी बहन की शादी है, मेरे इस खास भैया की शादी है, सर वो अवॉइड ही नहीं हो सकती, तो भैया थोड़ा कम टाइम उसमें डेडिकेट करना, ठीक है। नहीं तो तुम्हारा हफ्ता 2 हफ्ता कब गायब होगा वो तुम्हें पता नहीं चलेगा, और ट्रस्ट मी ऑन दिस, अगर तुम 1 हफ्ता गायब हो गए, ठीक है, तुम उसकी रिकवरी नहीं कर पाओगे। पुरानी रिकवरी हो गई फिर भी हो गई कि 2-4 लेक्चर की रिकवरी कर पाओगे, आज के टाइम पे अब हम जिस लेक्चर में, अब हम जिस स्पीड में चलने वाले हैं, क्यों, फाउंडेशन हो गया है खत्म, ये मोशन इन अ प्लेन चल रहा है, ठीक है, इसके बाद बस न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चलेगा, ठीक है, इसके बाद चीजें बहुत तेज जाने वाली हैं। तो इसीलिए मैं तुमको बोल रहा हूं कि अभी से थोड़ा सा फोकस्ड रहो, ठीक है। स्कूल एग्जाम जितना एफर्ट कम डाल सकते हो उतना डालो, फाइनल एग्जाम तो आ रहा है, और देखो स्कूल एग्जाम में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल स्किप कर, वो तो तुम स्किप कर नहीं सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारा जितना पढ़ा हुआ है वो तो तुम्हें पहले से आता है ना, ठीक है, तो बहुत ज्यादा ऐसा लोड मत लेना, ठीक है। जहां आपकी तैयारी पर आपको फोकस करना है, ये टाइम मुझे देना बहुत जरूरी था, बिकॉज बेटा ये वो क्रुशियल टाइम है जहां पर बच्चे अक्सर डाइवर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो मेरा फर्ज बनता है कि तुमको आगाह कर दूं, तो भैया बाकी तुम समझदार हो, तुमको भी पता है तुम्हारे लिए क्या भला है क्या बुरा है, ठीक है। एक 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 बात बताता हूं, जिस स्कूल एग्जाम की तुम बात कर रहे हो, जिन सारी चीजों की बात कर रहे हो, कभी उन स्कूल टीचर्स के बच्चों की बात करना, ठीक है, तुमको सच्चाई समझ में आएगी। जो तुम बोल रहे हो ना हमारे साइंस का एग्जाम है, हमारे केमिस्ट्री का एग्जाम है, ये एग्जाम है वो एग्जाम है, ठीक है, तो उन लोगों से बात करके देखना, तुमको समझ में आएगा क्या डिफरेंस है। उन लोगों के बच्चे स्कूल्स में वो खुद नहीं भेजते, ठीक है। मैं कई ऐसे टीचर्स को जानता हूं जो स्कूल में पढ़ाते हैं, बाकी तुमको तो ज्ञान देंगे स्कूल डेली आना चाहिए, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, और उनके खुद के बच्चे डमी कर रहे हैं, ठीक है। वो सलाह लेते हैं सर क्या करवाना चाहिए, इसको स्कूल भेजना चाहिए डमी लेना चाहिए, मैं तो डमी की सोच रहा हूँ, स्कूल में पढ़ाई हो नहीं पाएगी, इतना सारा बच्चा कैसे करेगा। अरे कौन है भाई, ठीक है। तो ऐसा है कि प्रायोरिटीज तुमको खुद सेट करनी पड़ेंगी राजू, तुम्हें दुनिया बताएगी अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, तुम्हें दुनिया बताएगी जो चीज़ उनके लिए फायदेमंद है, तो वो इसको ऐसे पेश करेंगे जैसे तुम्हारे लिए वो चीज़ अच्छी है, लेकिन हकीकत में तुम्हारे लिए क्या अच्छा है ये तुमको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। एंड आई एम नॉट सेइंग कि नहीं तुमको आईआईटी करना है, मैं तुमको ये लाइफ में हमेशा के लिए एक जनरल रूल बता रहा हूँ, हर कोई, अरे यार 1 मिनट रुको, हेलो, हाँ, चल भाई, ठीक है। तो इसीलिए मैं तुमको ये चीज बोल रहा हूं कि इवन लाइफ में भी, ठीक है, अगर तुमको लगता है कि तुमको जो चीज तुम्हारे लिए अच्छी है, ठीक है, तो उसको करो, ये मत सोचो कि दुनिया क्या बोल रही है, ठीक है। कई बच्चों को ऐसा भी है कि जिनको आईआईटी नहीं करनी है, ठीक है, मैंने ऐसे भी काफी बच्चों को जानता हूं, सर मेरा तो म्यूजिक में मन है, मेरा तो स्पोर्ट्स में मन है, ठीक है, लेकिन क्यों कर रहे हैं सर, पापा करवाना चाहते हैं आईआईटी, पापा का सपना है, ठीक है।
तो यार देखो, उनका जो सपना है वो एक अलग रीजन है उसके पीछे। वो चाहते हैं तुम सिक्योर रहो, सेफ रहो, ठीक है। वो सारी चीजें हैं, क्योंकि यार हमारे देश में बाकी सारी स्ट्रीम्स उतना वेल फ्लरिश नहीं करती हैं अंटिल अनलेस यू आर एट द टॉप लेवल, ठीक है। तो भैया अगर आप उस लेवल पर हो तो आप बहुत ही अच्छा कर रहे हो, लेकिन बाकी सभी लेवल पर हो तो आप स्ट्रगल करते हो जनरली। तो इसीलिए आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं बेटा, एक सेफ लाइन चूज कर, या तो इंजीनियर बन जा, या डॉक्टर बन जा, या आप कोई एक सीए बन जा, या कुछ इस तरीके की लाइन चूज करो जिससे कि आपका करियर स्टेबल रहे, ठीक है, और लॉन्ग करियर रहे। अदरवाइज बाकी अगर आपको देखो, एक चीज होती है कि आपको कॉन्फिडेंस है या नहीं है, और आई एम श्योर कि अगर आपको कुछ और ऐसा मन करता है, ठीक है, तो मैं बस यही सलाह दूंगा कि यार गो फॉर इट, ठीक है। केवल इसी के लिए ही बोल रहा हूं, बाकी चीजों के लिए भी बोल रहा हूं, ठीक है। चल भाई, तो अब शुरू करें पढ़ाई आज की। मोबाइल एडिक्शन कम करने की कोशिश करो, और क्या यही कर सकता हूं मैं। एक ऐप यूज करता हूं, जैन कर, नाम बता देता हूं, क्या जैन ही है शायद, हाँ हाँ, जैन स्पेस करके एक ऐप है, ठीक है, जैन स्पेस। तो फोन जब तुमको लग रहा है कि तुमको छोड़ना चाहिए लेकिन तुम छोड़ नहीं पा रहे हो, किसी चीज में लगे हुए हो, तो वन प्लस में है ये, मुझे पता नहीं बाकी इसके साथ क्या कंपेटिबिलिटी है। आपके भी मोबाइल मैन्युफैक्चरर में कुछ ना कुछ तो ऐसा देंगे, ठीक है। तो भाई ऐसा है कि ये ऐप चालू कर दोगे तो आप लगभग टाइमर सेट कर दो 25 मिनट का, ठीक है। तो 25 मिनट तक आप फोन यूज नहीं कर पाओगे, चाहे आप जो कर लो, बस फोन रिसीव कर पाओगे, आउटगोइंग कॉल कर पाओगे, ठीक है। तो ये यूज करोगे तो थोड़ा सा बेटर लगेगा। मैं भी कई बार ऐसा यूज करता हूं इस चीज के लिए, ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मुझे सोना है लेकिन मैं सो नहीं पा रहा हूं, फोन चलाए जा रहा हूं, ठीक है। तो उस चीज में मुझे थोड़ा सा हेल्प करता है। खैर, अब हो गई बात की बातें, अब शुरुआत करते हैं रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन स्टार्ट करने से पहले फटाफट से मुझे लंबे लंबे हाथ दिख जाने चाहिए भैया, अब जल्दी से बता दे। तो फिर अब हम चालू करते हैं रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट राजू मैं यहां पर जो बताऊंगा, ये कॉन्सेप्ट पूरे फिजिक्स में थ्रू आउट योर क्लास 11th एंड थ्रू आउट योर क्लास 12th, दोनों ही क्लासेस में तेरे काम आने वाले हैं। जितने कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, जैसे कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, जो डायलॉग बता रहा हूं, वो सभी के सभी डायलॉग ये पूरे तेरे एंटायर जेई के सिलेबस में चलेंगे। दीज आर यूनिवर्सल डायलॉग्स, ठीक है। मेरी क्लासेस में हमेशा ये डायलॉग चलते हैं, तो इससे फर्क नहीं पड़ता तू आज की क्लास में पढ़ेगा या तू क्लास 12th में पढ़ेगा। इवन आज भी जब मैं लक्ष्य वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूं और मैं रे ऑप्टिक्स पढ़ा रहा हूं, मैं ये डायलॉग यूज करता हूं जो मैं तुझे अभी मैंने कल की क्लास में बताए थे, लास्ट क्लास में जो पढ़ाए थे, ठीक है राजू, बहुत बढ़िया, अरे गजब, ये हुई ना बात। चल बेटा, तो अब शुरुआत करते हैं रिलेटिव मोशन से। रिलेटिव मोशन क्या होता है? तो रिलेटिव मोशन हमने बात करी थी कि रिलेटिव मोशन एक ऑब्जर्वर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। मैंने पहला एक तेरे को डायलॉग बोला था, हमारी फिजिक्स की दुनिया में ऑब्जर्वर कैसा होता है? ऑब्जर्वर बड़ा ही सेल्फ सेंटर्ड होता है, बड़ा ही खुदगर्ज होता है। मतलब क्या? अपने अपने बारे में सोचता है। तो हमारा ऑब्जर्वर कभी यह मानने को तैयार नहीं होता है कि वो मूव कर रहा है। हमारा ऑब्जर्वर क्या होता है? हमारा ऑब्जर्वर हमेशा खुद को रेस्ट पर मानता है। ऑब्जर्वर हमेशा खुद को रेस्ट पर मानता है, ठीक है। तो हमारा ऑब्जर्वर क्या बोलता है? मैं रेस्ट पर हूं, सारी दुनिया मेरी चारों तरफ चक्कर लगा रही है, सारी दुनिया मूव कर रही है, मैं मूव नहीं कर रहा हूं। ऑब्जर्वर यही मानता है। लेकिन अच्छी चीज क्या है? ये तो खुदगर्जी हो गई, ठीक है। और ऑब्जर्वर इज सेल्फ सेंटर्ड बट इम्पार्शियल, ठीक है। बेईमानी इसको बर्दाश्त नहीं है, ठीक है। तो मैंने जो डायलॉग बोला था, क्या बोला था? हमारा ऑब्जर्वर सेल्फ सेंटर्ड है बट इम्पार्शियल भी है। मतलब इसको बेईमानी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो खुद को रोकने के लिए जो जो करेगा, खुद को रोकने के लिए जो जो करेगा, बाकी दुनिया के साथ भी वही वही बर्ताव करेगा। ऑब्जर्वर इज सेल्फ सेंटर्ड, ये बुराई है। सेल्फ सेंटर्ड क्या है? बुराई है। लेकिन इम्पार्शियल, भेदभाव नहीं करता, पक्षपात नहीं करता है। जो जो खुद के लिए साथ करेगा, दुनिया के साथ वही वही करेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको ब्रह्म ज्ञान दिया था, और ये ब्रह्म ज्ञान हम पूरी फिजिक्स में लगाते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स की दुनिया में हमारा ऑब्जर्वर
सेल्फ सेंटर्ड तो होता है, फिजिक्स की दुनिया में हमारा ऑब्जर्वर सेल्फ सेंटर्ड तो होता है राजू, लेकिन इंपार्शियल होता है, बेईमानी इसको बर्दाश्त नहीं है। मतलब ये कि अगर एक इंसान यहां पर खड़ा हुआ है, ठीक है, और ये मान के चलो आगे की तरफ जा रहा है, लेट अस से 4 मीटर पर सेकंड से, दूसरा इंसान यहां पर है, ये मान के चलो आगे की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, तीसरा इंसान यहां पर है, ये मान के चलो पीछे की तरफ आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। तो अगर ये पर्सन इन दोनों को देखेगा, अगर ये पर्सन इन दोनों को देखेगा तो खुद को क्या करेगा सर, खुद को रोकेगा। तो खुद को रोकने के लिए क्या करेगा, पीछे की तरफ 4 मीटर पर सेकंड दूंगा, तो अपने को जो जो दूंगा बाकी दुनिया को भी वही वही दूंगा। तो इसको भी 4 मीटर पर सेकंड दूंगा, इसको भी 4 मीटर पर सेकंड दूंगा। तो इसकी नेट वेलोसिटी अब क्या बचेगी सर, इसकी नेट वेलोसिटी अब बचेगी 6 मीटर पर सेकंड राइट साइड में, इसकी बच जाएगी 6 मीटर पर सेकंड लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो नेट वेलोसिटी इस तरीके से निकालेंगी। सर होमवर्क मैच करा दीजिए, होमवर्क दिया था मैंने, मुझे याद नहीं है। ठीक है, चल भाई कोई बात नहीं, अगर दिया होगा, हो सकता है शायद यही होमवर्क था, क्या यही होमवर्क था, मैराथन क्वेश्चन। ठीक है, आज अभी इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब पहली बात क्या थी, पहली बात यह थी कि अगर किसी ऑब्जर्वर ने देखा तो इसको क्या दिखाई दिया, तो क्या किया आपने, ऑब्जर्वर को रोक दिया, और रोक दिया तो वेलोसिटी निकाल दी। अब अगला केस आपके सामने यह आता है कि ऑब्जर्वर ने देखा, ऑब्जर्वर को लगा कि ये 6 से जा रहा है, तो इसकी असली वेलोसिटी क्या होगी। तो पहले क्या था, पहले आपसे नकली वेलोसिटी पूछी थी, नकली मतलब इस ऑब्जर्वर को क्या लगा, तो आपने ऑब्जर्वर को रोक दिया। ठीक है, दूसरा अब क्या पूछेगा, ऑब्जर्वर को ऐसा लग रहा है कि इसकी वेलोसिटी 6 है, तो इसकी असली वेलोसिटी क्या है, समझ में आ रही है बात। तो जब आपने ऑब्जर्वर के फ्रेम में निकाला था तो क्या किया था, मेरी बात राजू ध्यान से सुनना, जब तूने ऑब्जर्वर के फ्रेम में निकाला था, जब तूने ए के फ्रेम में, इसके फ्रेम में निकाला था, तो इसको रोका था, रोकने के लिए क्या किया था सर, पीछे की तरफ वेलोसिटी दी थी। अब जब असली वेलोसिटी निकालने की बारी आएगी तो क्या करेगा सर, वापस से वेलोसिटी वो दे दूंगा, तो मतलब उसी डायरेक्शन में आगे की तरफ वेलोसिटी दूंगा। तो अगर कोई बोल दे इसी सवाल में अब मान के चल मैंने डेटा क्या कर दिया, पलट दिया। ठीक है, इसी सवाल में मैंने ये नहीं बोला कि ये ऐसा है, अब मैं क्या करूंगा, इस सवाल में मैं ये 10 मीटर पर सेकंड गायब कर दूंगा, 2 मीटर पर सेकंड गायब कर दूंगा। ठीक है, मैं बोलूंगा ये जो वेलोसिटीज हैं, दीज आर वेलोसिटीज एज सीन बाय, जो भी इसको नाम दे देता हूं लेट अस से ए। ठीक है, अगर इस पर्सन का नाम ए है, ए ने देखा कि ये क्या कर रहा है, 6 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, मतलब क्या, ए ने खुद को रोका, अपने आप को रोका, और रोक के देख रहा है कि ये 6 से जा रहा है। ठीक है, तो भैया रोका था तो मतलब पहले पीछे दे रखी होगी। अब इसकी असली वेलोसिटी निकाल दो, तो असली वेलोसिटी में ऐसे नहीं बोलेगा फाइंड आउट द असली वेलोसिटी ऑफ दिस, ठीक है, ये बोलेगा फाइंड आउट दी वेलोसिटी ऑफ दिस पर्सन, फाइंड आउट दी वेलोसिटी ऑफ दिस पर्सन, मतलब क्या, जब खाली वेलोसिटी बोलेगा मतलब असली वेलोसिटी। ठीक है, और अगर बोलेगा फाइंड वेलोसिटी ऑफ पर्सन एज सीन बाय दैट, तो उस दैट को रोक देना। ठीक है, ए को बोलेगा तो ए को रोक देना, बी को बोलेगा बी को रोक देना, ट्री को बोलेगा ट्री को रोक दो, पहाड़ को बोलेगा पहाड़ को बोलो, चिड़िया को रोक देगा चिड़िया को रोक दो, जिसको भी एज सीन बाय बोले तो रोक देने का, और अगर बोले असली वेलोसिटी निकाल दो तो वापस से जोड़ देने का, रोक देने का और जोड़ देने का, रोक देने का और जोड़ देने का। तो रोक देने में मतलब क्या है, यहां पर हमने एस सीन बाय ए रोक दिया। अब बोला असली निकाल दो तो क्या करूंगा, जोड़ दूंगा। तो जोड़ने में क्या करना पड़ेगा सर, 4 वापस देना पड़ेगा। जोड़ने में क्या करना पड़ेगा सर, 4 वापस देना पड़ेगा। जोड़ने का मतलब सेम डायरेक्शन में। देखो भाई 6 और 4 जुड़ करके क्या मिलेगा सर, 10 मिल जाएगा। देखो आया 10 असली वेलोसिटी। सर 6 इधर है 4 इधर है, अब ऑपोजिट डायरेक्शन में जोड़ना मतलब क्या सर, वो माइनस ही होता है। ठीक है, वेक्टोरियली जोड़ रहा हूं तो लेफ्ट में 2 बचा। ठीक है, रोक देने का और जोड़ देने का, ठीक है, या रोक देने का और ठोक देने का, यही बोला था मैंने। हाँ चल क्लियर।
सर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या रीजन है? ठीक है, अरे सिंपल सा रीजन है यार, सिंपल सा कहानी है। एक बात बता, ठीक है, एक बात बता, अब इसको मैं तुझे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, मान के चले एक ट्रेन का डब्बा है ये, ठीक है, ये ट्रेन के डब्बे में हमारा राजू बैठा हुआ है, बढ़िया मस्त, ये कहीं नहीं जा रहा। ठीक है, और राजू ने देखा कि बगल में से एक चाय वाला निकला और चाय 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 बोलते हुए आगे की तरफ चला गया। कितनी वेलोसिटी से चला गया सर? 2 मीटर पर सेकंड से चला गया। तो राजू ने क्या देखा? राजू ने देखा कि चाय वाला 2 मीटर पर सेकंड से चला गया है और यह पूरी की पूरी ट्रेन मान के चल 10 मीटर पर सेकंड से आगे चल रही थी। तो चाय वाले की वेलोसिटी एक्चुअल क्या होगी? जो बाहर हमारी पिंकी बैठी है, ये पिंकी को क्या दिखेगा? पिंकी को चाय वाले की वेलोसिटी क्या दिखेगी? ठीक है, तो ये 2 मीटर पर सेकंड क्या है? दिस इज वेलोसिटी एज सीन बाय राजू। ठीक है, तो राजू ने देखा कि चाय वाले की वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और राजू खुद कितने से चल रहा था बेटा? राजू खुद तो 10 से जा रहा था। तो अब इसकी असली निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब रुका हुआ ऑलरेडी है तो भैया वापस चलाना पड़ेगा या नहीं चलाना पड़ेगा? ठीक है, मतलब क्या, राजू ने जब देखा तो इसको पहले पीछे 10 दे दिया था, अब तुम्हें जब असली निकालनी है तो वापस 10 और देना पड़ेगा। तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ चाय वाला ये कितनी हो जाएगी? 2 में 10 और ऐड कर दो तो 12 हो जाएगी। कहां की तरफ? राइट साइड में। ठीक है, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ चाय वाला मतलब वेलोसिटी ऑफ चाय वाला एज सीन बाय पिंकी। वेलोसिटी ऑफ चाय वाला एज सीन बाय पिंकी। पिंकी ने देखा कि चाय वाला 12 से आगे जा रहा है। अच्छा, अगर इसी कहानी में ये चाय वाला आगे की जगह पीछे जा रहा होता, यही चाय वाला इसी कहानी में ये चाय वाला चाय बेचते हुए मान के अरे इसी को नीचे कर देता हूं। ये चाय वाला आगे की जगह पीछे की तरफ 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा होता। ठीक है, चाय वाला कितने से जा रहा है? 2 मीटर पर सेकंड से। अब बताओ, अब असली वेलोसिटी क्या हो जाती? ठीक है सर, ये क्या है? चाय वाला पीछे भी जा रहा है और ये पूरी की पूरी ट्रेन इधर जा रही है। तो ट्रेन इधर जा रही है तो इसको, राजू को, चाय वाले को, सबको साथ में और लेकर जाएगी। तो इस चाय वाले के पास पीछे की तरफ 2 होगा और इस साइड में 10 होगा। अभी भी ऐड ही कर रहा हूं, लेकिन इस बार क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन वाले वेक्टर को ऐड कर रहा हूं। तो इस बार देखो यहां पर क्या कर रहा था सर? 2 इसकी है और इसको 10 और ऐड कर दी वापस से, क्योंकि राजू भी 10 से जा रहा था तो इसको भी 10 दे दिया। अब यहां क्या कर रहा हूं? यहां पर भी 10 ही दे रहा हूं, लेकिन वो तो ये पर चाय वाला पीछे जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ चाय वाला तो -2 + 10 ऐड अभी भी किया। अब वो भैया डायरेक्शन इसकी उल्टी थी तो मैं क्या कर दूं? ठीक है, तो जब किसी के फ्रेम में बोलेगा उसको रोक दूंगा, जब असली निकालने को बोलेगा तो वापस से जोड़ दूंगा। रोक देने का, जोड़ देने का। ठीक है, चल भाई, इतनी बात समझ में आई? क्या ये डायलॉग पल्ले पड़े? ठीक है, रोक देने का, जोड़ देने का, रोक देने का, जोड़ देने का। बस किसी के फ्रेम में पूछे रोक देने का, असली पूछे जोड़ देने का। अरे तुम लोगों को क्या मैं पसंद नहीं हूं क्या? है, हर बात बात पे तुम लोग पॉलिटिकल हो जाते हो, दुष्ट कहीं के। हैं? चुपचाप पढ़ाई नहीं करनी है तुमको, नेतागिरी ज्यादा करनी है। पढ़ ले राजू, पढ़ ले।
बिना बात को कमेंट किए जा रहा है। ठीक, चल भाई। तो एक डायलॉग याद रख लेना, रोक देने का और जोड़ देने का। चल भाई, अब आते हैं इस सवाल पर। चलो शुरू करें। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। दिस इज अ मैराथन क्वेश्चन। आई थिंक इस सवाल से आपके काफी सारी चीजें, काफी सारी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब जरा देखना भाई, एक पर्सन ए है जो कि आगे की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, दूसरा पर्सन बी है जो लेफ्ट साइड में जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड से। तो अगर कुछ नहीं बोला, अगर मैंने 10 मीटर पर सेकंड और 6 मीटर पर सेकंड को कुछ भी नहीं बोला है, मतलब इनकी असली वेलोसिटी दी गई है, मतलब इनकी वेलोसिटी ग्राउंड के फ्रेम में दी गई है, इनकी वेलोसिटी ग्राउंड के फ्रेम में दी गई है। दूसरा मैंने बोला एक चिड़िया है, यहां पर एक तुम्हारी प्यारी सी चिड़िया है, ये चिड़िया की वेलोसिटी मैंने दे दी है 1 मीटर पर सेकंड, लेकिन मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है चिड़िया की वेलोसिटी एज सीन बाय ए, इसकी असली वेलोसिटी नहीं दी है, इसकी वेलोसिटी ए को लग रही है, ए को लग रही है कि कितनी है। अब पहले सवाल पर आते हैं। पहला क्या बोल रहा है, वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय ए, बी की वेलोसिटी ए को दे, ए ने कितनी देखी, तो मैंने कहा यार ए ने, तो ए को रोक देने का, तो ए को रोक देने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, ए को रोक देने के लिए पीछे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड देना पड़ेगा, तो इसको भी पीछे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड दूंगा, इसको 10 मीटर पर सेकंड नहीं दूंगा। क्यों, ये तो ऑलरेडी देख रहा है, इसको पहले से ही 10 मिला हुआ है, 10 मिलने के बाद 1 से दिख रहा है, चमका, 10 मिलने के बाद 1 से जा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी आगे असली में कुछ और होगी। पीछे 10 दिया, सुनो, इसकी वेलोसिटी आगे की तरफ लेटस से असली वेलोसिटी है v, vc, इसको मैंने पीछे दिया 10, तो 10 मीटर पर सेकंड पीछे देने के बाद, इस चिड़िया को 10 मीटर पर सेकंड पीछे देने के बाद जो वेलोसिटी बची वो है 1 मीटर पर सेकंड। यानी कि इसके पास असली वेलोसिटी क्या थी, वेलोसिटी ऑफ चिड़िया, माइनस क्या मिला, -10 मिला, एंड दैट इज इक्वल्स टू वी। तो वेलोसिटी ऑफ चिड़िया क्या आ गई, असली वेलोसिटी ऑफ चिड़िया 10 + 1 दैट इज 11 मीटर पर सेकंड। देखो जोड़ा वापस से, 1 में एक और जोड़ दिया, तो चिड़िया की असली वेलोसिटी आ गई 11 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कहीं पूछा है क्या वेलोसिटी ऑफ चिड़िया, हां पूछा ही हुआ है वेलोसिटी ऑफ चिड़िया। सेकंड पार्ट मैंने पहले सॉल्व कर दिया है, तो ऐसा नहीं है कि सेकंड पार्ट मैंने पहले सॉल्व कर दिया, ठीक है ना, तो घबराना नहीं। फर्स्ट पार्ट क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय, देख सवाल पर वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय ए, तो किसको रोका, ए को, कितना दिया 10, तो इसको भी दिया 10, 10 और 6 16, तो पहले का आंसर है 16 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, सेकंड का आंसर 11 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स राइट। अब देखो भाई, अब तुम रिलेटिव भी लगा के वेरीफाई कर सकते हो। पर्सन क्या जा रहा है, चिड़िया कितने से जा रही है 11 से, पर्सन क्या जा रहा है 10 से, तो पर्सन ने खुद को रोका, तो 11 में से 10 पीछे दिया, तो पर्सन को क्या लगा कि चिड़िया 1 से आगे जा रही है, 1 से ही आगे जा रही है, एस सीन बाय ए। ठीक है, तो ये आंसर हमारे वेरीफाई भी हो गए। तो सेकंड का क्या आ गया, ये आ गया वेलोसिटी ऑफ चिड़िया एज सीन बाय बी, वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी। तो अब तुमको असली वेलोसिटी तीनों की दिख गई, तीनों के ए बी और सी तीनों के असली रंग रूप दिख गए हैं। ए जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, बी जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड से, और ये जो चिड़िया है ये जा रही है 11 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, अब बोल रहा है थर्ड पार्ट में और फोर्थ में बोल रहा है फाइंड वेलोसिटी एज सीन बाय बी, एज सीन बाय बी, तो किसको रोकेंगे, ए को,
चिड़िया को। अरे सर बी को रोको ना, इतना इतना सर सस्पेंस बनाने की क्या बात है सर? जिसको रोक एज सीन बाय दिस बोलेगा तो उसको रोकोगे, तो मतलब सर इसको पीछे रोकूंगा तो पीछे 6 दूंगा। मैंने कहा ठीक है, तो बाकी दुनिया को भी पीछे की तरफ 6 दे देना, इसको भी 6 दे देना, इसको भी 6 दे देना। वेलोसिटी ऑफ चिड़िया 11 और 6 मिलकर के 17 हो जाएंगे, तो थर्ड हो जाएगा 17 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट, फोर्थ हो जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट। अगर ए को बी लेफ्ट में 16 से आता हुआ लगेगा तो बी को ए राइट में 16 से आता हुआ लगने वाला है। करेक्ट? इतनी बात अगर पल्ले पड़ गई तो मुझे बता दे भाई। बस ये बात अगर तेरे भेजे में घुस गई ना, मतलब रिलेटिव मोशन खत्म हो गया। ठीक है, अब तो बस मुझे रिलेटिव मोशन के एप्लीकेशन बताने हैं, क्वेश्चंस सॉल्व करने की ट्रिक्स बतानी है, बाकी रिलेटिव मोशन यहां पर खत्म हो चुका है। ये ब्रह्मास्त्र है तेरे रिलेटिव मोशन का। इतनी बातें अगर समझ में आ गई, ठीक है, किसी के फ्रेम में पूछे तो रोक देने का और असली पूछे तो जोड़ देने का। एक ही डायलॉग बोल रहा हूं, ठीक है, मैं डायलॉग इसको दोबारा से यहां पर लिख भी देता हूं, ठीक है, जस्ट टू बी श्योर। किसी के फ्रेम में पूछे, मतलब इसको कैसे दिख रहा है, पूछे तो क्या है, रोक देने का। ठीक है, और असली पूछे तो क्या करने का है, जोड़ देने का। तो राजू जानबूझ करके इसी तरीके का डायलॉग बनाया है सो दैट तुझे ये चीज हमेशा याद रहे। ठीक है, इतनी बार ये डायलॉग रिपीट होने वाला है, तू चाहे ना चाहे तुझे अपने आप ही याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं इसके बाद ये डायलॉग बहुत ज्यादा यूज करूंगा। ठीक है, बहुत ज्यादा यूज करूंगा। बहुत बढ़िया। तो किसी के फ्रेम में पूछे उसको रोक देने का। जैसे देख यहां पर पूछा था एज सीन बाय ए, तो ए को रोक डाला। इसने बोला एज सीन बाय बी, तो बी को रोक डाला। ठीक है, अब इसने बोला वेलोसिटी ऑफ सी, मतलब असली पूछा, तो किसका मतलब, इसने बोला सवाल में एज सीन बाय ए दिया है, तो ए की वेलोसिटी इसमें वापस ऐड कर दी, असली मिल गई। ठीक, बस ये डायलॉग था। अब अगर इतना डायलॉग समझ में आ गया तो अब इसके सवाल देखना। ठीक है, अब इसके सवाल देखना। पहला सवाल आपके सामने ये रहा, बोल रहा है दो ट्रेनें हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, दोनों ट्रेनें कितने टाइम में एक दूसरे को क्रॉस कर देंगी। पहली ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, सेकंड ट्रेन 36 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, और दोनों की लेंथ है 100 मीटर्स। ठीक है, तो दोनों ट्रेन को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, मैंने कहा देख, जब भी एक से ज्यादा चीजें एक साथ मूव कर रही हो, जब भी एक से ज्यादा चीजें एक साथ मूव कर रही हो, तो भैया दो चीजों की स्टडी करना तो हमें आराम नहीं लगता है। ठीक है, मैं दो चीजों की स्टडी नहीं करने वाला हूं, मैं हूं आलसी आदमी। ठीक है, मैं दो की क्यों पढ़ाई करूं, मैं तो एक को पढ़ूंगा। तो मैंने कहा किसको पढ़ना है, मैंने कहा वो मेरे डिसाइड करूंगा, तो किसी एक को रोक देने का। ठीक है, जब भी दो चीजें एक साथ नाच रही हूं, ठीक है, अरे यार सिंपल सी बात है। ठीक है, जब दो हीरोइनें एक साथ नाचती हैं तो हमारा ध्यान डिस्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, हम फोकस नहीं कर पाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम किसी एक को चुनते हैं, हम किसी एक पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो जब ग्रुप स्टेज में परफॉर्मेंस होती है ना, तो हम किसी एक पर ज्यादा फोकस करते हैं, उसका हम डांस अच्छे से देख पाते हैं, तो हमें समझ में आता है, बाकी सारी चीजें होती रहेंगी। तो वही चीज हम यहां पर भी करने वाले हैं। जो चीजें हम डेली लाइफ में करते हैं वही सारी कहानियां यहां पर कर रहे हैं राजू। तो क्या करेंगे, किसी एक को रोक दो। सर किसको रोकूंगा, मैंने कहा वो तेरी मर्जी। ठीक है, दैट इज एंटायरली अप टू यू। ठीक है, तो किसको रोकना है, मैंने कहा सर किसको रोक, किसी को भी रोक दो। तो सर इसको रोक देता हूं। ठीक है सर, इसको रोक देता हूं। तो जब मैंने इसको रोक दिया तो रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, सर इसको पीछे की तरफ 36 देना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, तो इसको भी पीछे की तरफ 36 देना पड़ेगा, 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फोकस ऑन योर गोल। ठीक है, चल भाई, तो 36 किलोमीटर हमने इसको दे दिया। अब इसके पास नेट वेलोसिटी, अब देख भाई, अब ये तो रुक गया, अब ये नाटक नहीं फैला सकता। ठीक है, ये वाली ट्रेन अब हमारी रुक चुकी है, ये बोल रहे कि मैं बिल्कुल शांत,
मैंने कहा अब शांत हो गए, बहुत बढ़िया, अब तुम्हारा बताओ। तो इसने बोला मैं सवाल को थोड़ा सा यहां बना करके दिखाता हूं, आपको शायद बेटर समझ में आए। ठीक है, चल भाई, अब सवाल को थोड़ा सा यहां पर बना करके दिखाता हूं, यहां पर आपको शायद ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो ये ट्रेन्स एक दूसरे को क्रॉस करना शुरू करेंगी जब ये यहां पर है, और ये वाली ट्रेन कितने से आगे जा रही है सर? 36 + 72 कितना होता है? 6 और 2 8, 7 और 3 108 किलोमीटर पर आवर। ये डिस्टेंस कितनी है? 100 मीटर तो ये है, और 100 मीटर ही ये है। सबसे पहले एक बात बताओ राजू, डिस्टेंस दे रखी है मीटर्स में, वेलोसिटी दे रखी है किलोमीटर पर प्रति घंटे में, तो कुछ कुछ करना पड़ेगा कि ऐसे ही सॉल्व कर दूंगा? अरे कुछ कुछ करना पड़ेगा, यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? 3 घंटे का टाइम लगेगा, वाह अति उत्तम। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में नहीं कन्वर्ट करना चाहिए? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तुमने यूनिट तो सेम करी ही नहीं। 108 किलोमीटर पर आवर, 108 इंटू 1000 मीटर डिवाइडेड बाई 3600 सेकेंड्स, तो 36 या 108, 30 मीटर पर सेकंड। तो इसकी वेलोसिटी 108 किलोमीटर पर आवर ना लिख करके 30 मीटर पर सेकंड लिखो। 30 मीटर पर सेकंड लिखने का, ठीक है, 108 मत लिखो। अब एक और कहानी, ये ट्रेन कब इस ट्रेन को क्रॉस कर जाएगी? तो इसको क्रॉस करने के लिए कब क्रॉस करेगी? सर ये ट्रेन जब आगे जा रही है, क्या इस कंडीशन में मैं मान लूंगा कि ये ट्रेन क्रॉस कर गई? नहीं। ये ट्रेन कब क्रॉस करेगी? सर ये ट्रेन तब क्रॉस करेगी जब इसका आखिरी डब्बा यहां तक पहुंच चुका है। तो जब तक आखिरी डब्बा क्रॉस नहीं कर जाता तब तक ये क्रॉस नहीं मानी जाएगी। तो क्रॉस करने के लिए इसके पहले डब्बे ने, इंजन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? पहला डब्बा यहां पर था, पहले 100 मीटर क्रॉस किया, फिर अपनी खुद की लेंथ भी 100 मीटर क्रॉस की। ठीक है, तो टोटल लेंथ ट्रेवल्ड टू क्रॉस, ये कितना हो जाएगा? L1 + L2, मतलब 200 मीटर ट्रेवल किया। ठीक है, 200 मीटर ट्रेवल किया है, 100 मीटर नहीं किया। तुम लोग कई बार बोल रहे थे सर 100/3, 33.33 सेकेंड्स। ठीक है, अब समझ में आया? सॉरी 100/30, तो 3.33 बोल रहे थे। अरे 100 मीटर जब जाएगा, जब ये 100 मीटर जाएगा तो 100 मीटर पर तो ये खाली इतना पहुंचेगा, तो उसको अगला 100 मीटर और जाना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल 200 मीटर ट्रेवल किया, तो टाइम कितना लगेगा? सर टाइम होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड। कौन सी वाली? नेट स्पीड 30, तो 200/30 यानी कि 20/3 सेकेंड्स। 6.67 सेकेंड्स तुम लोग जो बोल रहे हो वो आंसर बिल्कुल सही है। अब कितने डाउट क्लियर हुए? अब सुनो, एक एक्सपीरियंस तुम हमेशा डेली लाइफ में करते हो। सर हम चाहे जितनी भी तेज गाड़ी में बैठ जाएं, सामने से आती हुई ट्रेन हमेशा तेज लगती है। सर मैं चाहे जितनी भी तेज ट्रेन में बैठ जाऊं, हमेशा जब तुमने देखा होगा सामने वाली ट्रेन जब क्रॉस करती है, बड़ी धड़धड़ाती हुई क्रॉस करती है, ऐसा लगता है तुम तो रेस पर और ये तो पता नहीं कितनी तेजी से जा रही है। हम तो सर हमारी स्पीड तो कुछ है ही नहीं, सर सामने वाली गाड़ियां बड़ी एक्सप्रेस स्पीड से आती हैं। ये फील किया है? ट्रेन में बैठते हो तो जैसे ही सामने वाली गाड़ी निकलती है तो ऐसा लगता है पता नहीं कितनी धड़ 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 और तुरंत निकल जाती है चलती हुई ट्रेन में। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसीलिए होता है, इससे फर्क नहीं पड़ता तुम चाहे कितनी वेलोसिटी से जा रहे हो। तुम V1 से जा रहे हो, V1 ज्यादा भी हो सकता है, ये V2 से जा रहा है, कम भी हो सकता है, लेकिन तुमने क्या किया होगा खुद को? सर हमने तो खुद को रोका हुआ, तो रोका तो इसको क्या करेंगे? सर पीछे की तरफ V1 दूंगा, तो इसको भी क्या करोगे? सर इसको भी V1 दूंगा। तो ये जो ट्रेन है ये आगे कितनी स्पीड से आ रही है?
v1 प्लस v2। तो जब तुम्हारे से ज्यादा स्पीड से आ रही है तो हमेशा तुमसे तेज तो लगेगी, क्योंकि सामने से आती हुई गाड़ी में तुम्हारी गाड़ी की स्पीड और ऐड हो गई। ये कार के साथ भी होता है, ठीक है। जब कोई कार सामने से निकलती है ऐसे होता है जूम करके निकल गई। क्यों? तुम भले ही 100 पे चल रहे हो, सामने वाला 80 पे चल रहा है, तुमको लगेगा वो 180 से आ रहा है, ठीक है। तो ये इसीलिए फील होता है। फिजिक्स समझ में आई? रीजन समझ में आया? अरे बहुत सारे डेली लाइफ के एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं जो तुमको अब इसके साथ में फील आएंगे कि हाँ यार, इसीलिए मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता तुम तेज चल रहे हो धीमे चल रहे हो, ठीक है। हमेशा सामने वाली गाड़ी आती हुई तेज ही लगेगी। क्लियर? और जो पीछे से पार कर जाएगी वो धीमे लगेगी, क्योंकि उसमें माइनस होगा। अब फील हुआ? फिजिक्स पढ़ने से, साइंस पढ़ने से ये चीजें समझ में आती हैं जो आप डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हो, उनके पीछे का लॉजिक आपको क्लियर होता है कि और ये लॉजिक है। सामने वाले को कभी तुम किसी से भी बात कर लेना, अगर वो नॉन साइंस वाला बंदा है, उसको ये चीज कभी क्लिक ही नहीं करेगी। उसको हमेशा लगेगा सामने वाली गाड़ी तेजी से निकलती है। उसको हमेशा यही लगेगा कि ये जो सामने वाली गाड़ियां है ये तेज आ रही है, हमारी किस्मत खराब है, हम खराब गाड़ी में बैठे हैं। उसको हमेशा यही लगेगा। उसको लगेगा मैं बैठा हूं पैसेंजर में, सामने से आ रही है शताब्दी या वंदे भारत, है ना। तो उसको हमेशा लगेगा सामने वाली गाड़ी बढ़िया एक्सप्रेस है, भले वो पैसेंजर निकल रही हो। पर उसने फिजिक्स थोड़ी पढ़ी है, तुमने फिजिक्स पढ़ी है। तुमको पता है कि भैया मेरी वेलोसिटी भी उसमें ऐड होके आ रही है, तो धड़ाती हुई तो निकलेगी ही ना, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पर्सपेक्टिव एंड रियलिटी। हमें हमेशा ऐसा लगता है कि दुनिया हमसे बेहतर है, बस हम ही अकेले वी वी आर ऑन द रॉन्ग साइड, है ना। सब कुछ गलत जो होता है वो हमारे साथ होता है। हमारे साथ ही ऐसा होता है, प्रसाद बंटते टाइम प्रसाद में लड्डू खत्म हो जाते हैं, जो चीज मिलती है उसमें कुछ ना कुछ कमी निकल आती है। हमारे साथ ही होता है, होता सबके साथ है, बस अपना अपने को पता होता है। चल भाई, अगला सवाल देखें कितने बच्चे सॉल्व करके बताएंगे। इसका शायद आंसर इंटीजर होना चाहिए। अगर इंटीजर नहीं होता है तो नियरेस्ट इंटीजर मार्क करना। तो उम्मीद करता हूं आज तुमने कुछ नया सीखा, ठीक है। पर हमें क्या पता लड्डू खराब थे। जाकी सही बोल रहा है। तो मैं लड्डू, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। अंग्रेजी, गुड गुड। ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। हाँ, कार मार्क कर दो। विच इज द थर्ड कार? फाइंड टाइम इन विच थर्ड कार विल क्रॉस बोथ कार्स। बोथ कार्स, केयर नहीं। अरे यार, दिस इज द थर्ड कार। हालांकि इससे फर्क नहीं पड़ता, टाइम सबके लिए सेम ही रहेगा। थर्ड कार मार्क कर दी, मैटर नहीं करता है, कोई भी कार हो टाइम तो सेम ही लगना है। शिवम सर ने बताया था, ठीक। किसी एक को रोक देने का, किसी एक को रोक देने का, ठीक है। मैंने कहा सर ये दोनों कार जो हैं 10 मीटर पर सेकंड से जा रही हैं, एक काम कीजिए सर इसको रोक दूं। तो रोकने के लिए क्या करूंगा सर, पीछे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड दूंगा, तो इसको भी पीछे की तरफ 10 दूंगा। भेदभाव नहीं करने का राजू। एक साथ जब 10-10 चीजें चल रही हैं, एक साथ जब 3-3 चीजें चल रही हैं, तो किसी एक को रोक दो। मैंने कहा इसको रोक दो। आप कार को भी इसको भी रोक सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो खाली फैंसी दिखाने के लिए। तो इसको भी 10 दूंगा। तो अब थर्ड कार की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी?
सर 15 हो जाएगी। अब ये कार रुक गई है तो इसको कितना चलना पड़ेगा सर? 900 मीटर। 900 मीटर कितने से चल रहा है? 15 से। तो टाइम कितना लगेगा सर? टाइम होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितना चल रहा है सर? 900 मीटर। वेलोसिटी कितनी है? 10 और 5 15 मीटर पर सेकंड। 15 छिक्का 90। 60 सेकंड्स लगेंगे। 60 सेकंड्स लगेंगे। खत्म हो गया। लिख तो 60। अच्छा सेकंड्स में बताना चाहिए था मुझे कि सेकंड्स में आंसर लिखना है। आई थिंक तुमने बता सॉल्व ही किया होगा। 48%। अरे गजब। ठीक है 60 सेकंड्स लगेंगे। सॉल्व हो गया, खत्म। अब पता है सवाल अब क्या बोलेगा? पता है कैसा करता है सवाल? उसको अब मेंस में सवाल बोलना होगा ना, तो पता है क्या बोलेगा? बसेस आर मूविंग फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। एंड बसेस आर रिटर्निंग फ्रॉम स्टेशन बी टू स्टेशन ए एट कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। ईच बस लीव्स द स्टेशन एट 10 मिनट्स। 10 मिनट में बस यहां से छोड़ करके निकल जाती है। ठीक है। तो दो बसों को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? ऐसे सवाल बनाता है वो। ठीक है। तुमको कहीं ना कहीं ऐसे सवाल देखने को मिल जाएंगे। प्रैक्टिस करोगे तुमको ऐसे सवाल कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। ठीक है। डीपीपी में मिल जाएंगे कहीं ना कहीं, तो तुमको दिखेंगे। ठीक। अब एक सवाल और, ये है तुम्हारे लिए होमवर्क। पहला, ये मैराथन क्वेश्चन है। देखते हैं कितने बच्चे सही सॉल्व करते हैं। मोस्ट लाइकली इस सवाल को मैं अगली क्लास में लूंगा। ठीक है। नहीं तो मैं इसका होमवर्क दूंगा, सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है। सर वर्बली सॉल्व किया? अरे गजब, क्या बात है अनिर्बन, बहुत बढ़िया राजू। ठीक है। अब क्या है? रिलेटिव मोशन बिटवीन प्रोजेक्टाइल्स। ठीक है। प्रोजेक्टाइल बोले तो वही जो हवा में तुमने फेंका था, वो इसी को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। जैसे मैंने अभी पेन को फेंका तो दिस इज अ प्रोजेक्टाइल। ठीक। पोल ही नहीं आया। तुम्हारे साथ तो बड़ी चोट हो गई राजू। अरे तुम्हें पोल ही नहीं मिला यार। ठीक, कोई नहीं, आएगा आएगा। पेन भी नहीं चलाया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, यही तो कमाल है। धीमे धीमे तुम लोग यही चीज सीखते जाओगे। ठीक है। बट मेहनत लगती है। बिना पेन चलाने के लिए बहुत पेन चला घिसना पड़ता है राजू। ठीक है। इसके लिए मेंटली तैयार रहना। ये बात समझ रहा है? बिना पेन चलाने के लिए बहुत पेन घिसना पड़ता है। जो सवाल तुम बिना पेन चलाए सॉल्व कर रहे हो, उसके पहले बहुत सारे सवाल तुम प्रैक्टिस कर चुके हो, बहुत सारी चीजें ऐसी सॉल्व कर चुके हो, तब तुमको समझ में आता है हाँ यार ये जुगाड़ ऐसे बन सकती है, ये चीज ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। चल भाई, तो बात करते हैं रिलेटिव मोशन बिटवीन प्रोजेक्टाइल्स। रिलेटिव मोशन क्या होता है? बेसिकली आपने दो चीजें हवा में फेंक दी। ठीक है। या अच्छा एक चीज सुन। ठीक है, मैं एक काम करता हूं। अगर मैं यहां से किसी एक बॉल को ड्रॉप करूं, ठीक है, अगर मैं आसमान से किसी बॉल को ड्रॉप करूं तो क्या दिखाई देगा? अगर h हाइट से बॉल को ड्रॉप करूंगा, बोल राजू मुझे क्या दिखाई देगा? h हाइट से जब भी मैं किसी बॉल को ड्रॉप करूंगा मुझको क्या दिखाई देगा? फटाक से बता, जल्दी बता। देखते हैं, तेरा कॉमन टेस्ट लेते हैं। ठीक है। h हाइट से मैंने ड्रॉप किया, तुझे क्या दिखाई दे रहा होगा? बॉल दिखेगी। हाँ, अरे वाह, बॉल दिख रही है। बॉल फास्ट आ रही है। ठीक है। गिरती हुई बॉल दिखेगी। सर ये बॉल नीचे जाती हुई दिखेगी, तो थोड़ी देर के बाद सर ये क्या हो जाएगा? ये बॉल नीचे जाएगी, जमीन से टकराएगी, फिर वापस आएगी। कितने टाइम लगेगा गिरने में? सर √2h/g टाइम लगेगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात। अब अगर मान के चल इस पूरे सिनेरियो में मैं बॉल से पूछूं कि बॉल को क्या दिखेगा, मतलब क्या? मैंने बॉल के हाथ में, यहां पे इस बॉल से मैंने एक कैमरा बांध दिया है। मैंने इस बॉल से एक इस तरीके से कैमरा बांध दिया है। ठीक है। और मैंने उस कैमरे की वीडियो रिकॉर्ड करी। ठीक है। बॉल से जब मैंने कैमरा बांध दिया और उस कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करी, अब क्या दिखाई देगा? अरे स्काई डाइवर्स होते हैं जो हवा में एरोप्लेन में जाते हैं और कूदी मार देते हैं। ठीक है। उनको क्या दिखाई देता है?
फ्री फॉल हो रहा है, वेरी गुड। तुमको क्या दिखा? बॉल नीचे गिरती हुई दिखी। इसको क्या दिखाई देगा? इसको दिखेगा ग्राउंड पास आएगा। इसको ये नहीं लगेगा मैं नीचे जा रहा हूं, मैंने कूदी मारी है। इसको लगेगा जमीन ऊपर आ रही है। देखना चाहोगे? इसको लगेगा कि ये जमीन ऊपर आ रही है, मेरे से टकराई, फिर जमीन वापस गई, फिर ऊपर आई। इसको उल्टा ही लगेगा, ठीक है, ग्राउंड ऊपर आता हुआ लगेगा। देखना चाहोगे? हाँ हाँ बोल दो, अगर अगर देखना चाहोगे तो बताओ, मैं दिखा सकता हूं। ये बड़ा अजीब सा व्यू लगता है, ऐसा कैसे हो सकता है? चल दिखाता हूं, ठीक है। हम्म, खास तौर से तेरे लिए, मात्र तेरे लिए, जनता की बेहद डिमांड पर। चल बेटा। हाँ खुल जा, खुल गया, ओके। चल भाई, तो देख, ये जमीन बना दी, यहां पे कहीं बॉल डाल देता हूं, बॉल रख देता हूं यहां पे, लेटस से इस जगह पर, ठीक है। ये मैंने बॉल रख दी और मैंने यहां पे स्नैपशॉट ले लिया है, जस्ट टू बी श्योर। सबसे पहले हालात कैसे दिखाई देंगे? मैं एक काम कर रहा हूं, ये चीज हटा दे रहा हूं। बॉल गिरी 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 इस तरीके से, ठीक, यही ओरिजिनल हालात हैं, मैंने कोई चेंज नहीं किया। अब मैं क्या कर रहा हूं? अब मैं ये जो कैमरा है, कैमरा में इस पर अटैच कर रहा हूं, ठीक है। बॉल को क्या दिखाई देगा? अब देखना राजू, बॉल को क्या दिखाई देगा? बॉल को रख रहा है जमीन ऊपर आ रही है, मैं यहीं का यहीं हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, ठीक है। बॉल को क्या लग रहा है? देख, बॉल को लगा, जमीन ऊपर आई, फिर नीचे गई, फिर टकराई, फिर ऊपर आई, फिर ऐसी हुई, बार बार जमीन टकराती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। एक्चुअल में हो क्या रहा है? अरे ठीक है, एक्चुअल में हो क्या रहा है? जैसे ही तुमने ट्रेसर इस पे, ये कैमरा इस पे फिक्स कर दिया, ठीक है, कैमरा इस पर फिक्स करते ही, अब देख एक्चुअल में ये हो रहा है, बॉल तो एक्चुअली नीचे ही जा रही है। अब शायद ग्रिड में आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हाँ, मारियो वगैरह खेले हैं कभी? सुपर मारियो होता है एक, जो क्या कहते हैं, टेम्पल रन होता है, ये सभी में क्या करते हैं, और वो जो मेट्रो में सबवे सर्फर, ठीक है, ये सभी गेम्स इसी प्रिंसिपल को यूज करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं रहता है और चीजें उसको आगे पीछे करते हुए दिखाते हैं, तो ऐसा लगता है हम आगे जा रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, हम लेफ्ट राइट टर्न मार रहे हैं, ठीक है। जबकि असल में तुमने नोटिस किया हो, ऑब्जेक्ट बस वहीं रहता है, इस पूरे फ्रेम को पीछे सरका देते हैं, ठीक है। सभी गेम्स भी इसी प्रिंसिपल का यूज करते हैं, सभी के सभी गेम्स इसी प्रिंसिपल का यूज करते हैं। अब कभी नोटिस करना, ठीक है, अब तुम जब खेल रहे हो ना, तो अब तुम ये नोटिस करना, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा खेलना, ठीक है, कि डाउनलोड करके खेलना है, लेकिन अब अगर शायद तुम सोचोगे तो तुमको ज्यादा बेटर याद आएगा, ठीक है। चल भाई, अब देख, एक साथ दो बॉलों को हवा में फेंक दिया, एक साथ दो बॉलों को हवा में फेंक दिया। एक और चीज बताऊं, एक बड़ा ही फेमस गेम था किसी जमाने में, एंग्री बर्ड्स। एंग्री बर्ड्स खेला है? एंग्री बर्ड्स खेला है? एंग्री बर्ड्स क्या था? प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर उस प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री पर वो चिड़िया विड़िया आ गई, पत्थर वत्थर आ गए, तो उसको तोड़ फोड़ देगा, नहीं आई तो निकल जाएगा। एंग्री बर्ड्स यही था ना, प्रोजेक्टाइल मोशन, बस बॉल की जगह चिड़िया बना दी थी, और वो गुलेल से फेंकते थे दिखाते हुए, ताकि लोगों को मजा आए कि हम फेंक रहे हैं। एक्चुअली में तुम क्या कर रहे थे? तुम ट्रेजेक्ट्री सेट कर रहे थे, तुम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेट कर रहे थे। उस दिन जब मैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पढ़ा रहा था, तो मैं भी तो यही बोला था कि इंडियन आर्म फोर्सेज है वो चीज, वो एंग्री बर्ड्स ही तो था, वो एंग्री बर्ड्स ही तो था, वो क्या कुछ नया था? फिजिक्स हर जगह लगती है राजू, ठीक है। इवन ये सॉफ्टवेयर जो है, इसके अंदर जो पीछे फिजिक्स चल रही है, दैट इज अ फिजिक्स इंजन, ठीक है, जो फिजिक्स को इक्वेशंस में कन्वर्ट करके सॉल्व कर रहा है,
ठीक है, कहानी हर जगह सेम चल रही है। चल बेटा, अब यहां पर ध्यान दे लेना इस सवाल पर। अब इस सवाल पर ध्यान दे लेना राजू, क्या बोल रहा है? फाइंड टाइम व्हेन बोथ बॉल्स विल कोलाइड। कितने टाइम पर दोनों की दोनों बॉल्स कोलाइड करेंगी। ऑल्सो फाइंड हाइट फ्रॉम ग्राउंड एट विच बॉल्स विल कोलाइड विथ ईच अदर। किस हाइट पर कोलाइड करेंगी ये भी बता देना। तो मैंने कहा यार, अगर दोनों बॉल्स को एक दूसरे से टकराना है, बता क्या एक साथ दोनों बॉल्स टकराना हमें पसंद आता है? क्या एक साथ दो बॉलों का मोशन पढ़ूंगा, दो प्रोजेक्टाइल पढ़ूंगा? अरे ये कौन सा, देख, अगर मेहनत करनी है तो कर सकता है सर। ये कुछ नीचे गिरेगा x, ये कुछ ऊपर जाएगा y, x प्लस वाई की वैल्यू 80 रहेगी। जितना टाइम टी में ये गिरेगा उतना टाइम टी में ये ऊपर जाएगा। ये है मेहनत, ठीक है। मतलब क्या सर, ये वाली जो बॉल है टी टाइम में ये बॉल नीचे गिरेगी। मैंने कहा ठीक है बेटा, टी टाइम में ये बॉल नीचे गिरी। सर ये नीचे वाली जो बॉल है, ठीक है, ये जो नीचे वाली बॉल है ये टी टाइम में उतने ही टाइम में ऊपर जाएगी बेटा। तो जितना टाइम अगर इस वाली बॉल ने h1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, इस वाली बॉल ने h2 डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो h1 प्लस h2 शुड बी इक्वल्स टू 80। और सर टाइम तो दोनों में सेम लगा, जितना टाइम इसको गिरने में लगा उतना टाइम इसको नीचे जाने में लगा। सर ये तो फ्री फॉल है, h1 किसके बराबर होगा? सर हाफ जी टी स्क्वायर। तो h1 विल बी इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो h1 क्या हो जाएगा? हाफ जी इंटू टी स्क्वायर, प्लस h2 कितना हो जाएगा? सर ये वाली बॉल कितना ऊपर जाएगी? ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। u कितना है सर? 40t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, h2 हो जाएगा। क्यों सर? ये ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी नीचे है, तो ut माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस शुड बी इक्वल्स टू 80। मैंने कहा ठीक है, हाफ जी टी स्क्वायर से हाफ जी टी स्क्वायर कट गया, 40t शुड बी इक्वल्स टू 80, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। हमने यहां पर कुछ भी यूज नहीं किया है। दिस इज दी फर्स्ट मेथड, ये है किताबी ज्ञान, मेथड 1, ठीक है। ये है आपका किताबी ज्ञान के सर जितना डिस्टेंस ये नीचे जाएगा उतना डिस्टेंस ये ऊपर जाएगा, दोनों का h1 प्लस h2। अब मैंने सेकंड इक्वेशन लगा दी, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ut माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, और उन दोनों को रख दिया, ठीक है। मैंने इसमें कोई दिमाग लगाए इच नहीं, ठीक है। मैं दिमाग को घर छोड़ के आया था, तो मैंने कहा दिमाग को घर छोड़ के आकर के तो ऐसे ही सॉल्यूशन मिलते हैं। मैंने कहा इतनी मेहनत कौन करता है भाई आज के जमाने में, इतनी मेहनत नहीं करने का। मैंने कहा सबसे पहले एक चीज नोटिस कर, सर एक बॉल है ए, दूसरी बॉल है बी, ये बॉल ग्राउंड पर रखी हुई है और इस बॉल को मैंने ऊपर की तरफ 40 मीटर पर सेकंड से दिया है, 80 मीटर ये डिस्टेंस है। अब देखना राजू ब्रह्मास्त्र, अब देखना राजू ब्रह्मास्त्र। मैंने क्या बोला था? जब जब एक से ज्यादा चीजें एक साथ मूव कर रही हों, जब जब एक से ज्यादा चीजें साथ में मूव कर रही हों, तो क्या करते हैं? कई बार बोल दिया, जब जब एक से ज्यादा चीजें एक साथ मूव कर रही हों तो किसी एक को रोक देने का, किसी एक को रोक देने का। मैंने कहा किसको रोकूं? मैंने कहा वो एंटायरली तेरे ऊपर है, ठीक है। तू जिसको रोकना चाहे उसको रोक सकता है, ठीक है। हाँ सर किसी को भी रोक सकता हूं। मैंने कहा बहुत अच्छे, किसको रोकूं? सर ये तो रेस्ट पर है। अरे जो रुका हुआ है उसी को रोक दूं? सर ये रेस्ट पर है तो इसी को रोक देता हूं। तो इसको रोकने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो इसको भी अपने आप कुछ नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो जब जब एक साथ दो चीजें एक साथ, मैं लिख भी देता हूं, जब जब एक साथ एक से ज्यादा चीजें मूव कर रही हूं तो किसी एक को रोक दो, ठीक है। यह है आपका इस सवाल का ब्रह्म ज्ञान। तो जब जब तुमको दिखे कोई नाटक फैला रहा है,
चार चार पांच पांच चीजें बोल रहा है, तो एक को रोक देने का। ठीक है, किसको रोकना है वो तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, मैंने कहा ऊपर वाले को रोक दूंगा। ठीक है, मैंने कहा लेकिन अभी ये परमानेंटली रुका है, नहीं 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 नहीं, अभी परमानेंटली नहीं रुका है। सर ये परमानेंटली क्यों नहीं रुका है? इसके पास एक्सेलरेशन भी तो है, इसके पास नीचे की तरफ जी भी तो है, तो रोकने के लिए क्या कर, मैं तो परमानेंट रोकना चाह रहा हूं, तो इसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर ऊपर की तरफ जी देना पड़ेगा, रोकने के लिए ऊपर की तरफ ग्रेविटी देनी पड़ेगी। मैंने कहा एक बात बता, ग्रेविटी इसके पास नहीं है क्या? ये क्या ऐसे ही बैठा है? ये सर इसके पास भी ग्रेविटी है। और मैंने क्या बोला था, हमारा ऑब्जर्वर कैसा होता है राजू? सर सेल्फ सेंटर्ड होता है, बड़ा ही खुदगर्ज होता है, लेकिन लेकिन इम्पार्शियल होता है, बेईमानी बर्दाश्त नहीं करेगा, खुद के लिए जो जो करेगा इसके साथ भी वही वही करेगा। तो खुद को रोकने के लिए, खुद तो ऑलरेडी रुका हुआ है, एक्सेलरेशन खत्म किया, तो अपने आप अपना एक्सेलरेशन खत्म किया, तो इसका भी तो एक्सेलरेशन खत्म करेगा, तो इसको भी तो ऊपर की तरफ जी एक्सेलरेशन देगा। हां, और पता चला इसके एक्सेलरेशन काटने के चक्कर में इसका भी एक्सेलरेशन कट गया, निपट गया। तो अगर दोनों का एक्सेलरेशन निपट गया तो इसको क्या लगेगा? अब ये तो परमानेंट रेस्ट पर आ गया, इसको लगेगा ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है, तो इसको लगेगा we will move with constant velocity as seen by A। ए को लगेगा, ऊपर वाली बॉडी को लगेगा कि ये जो बी है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो 80 मीटर कितने टाइम में चला जाएगा? अरे सर टाइम कितना लगेगा? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई स्पीड, तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई 40, 2 सेकंड में चला जाएगा। ठीक है, 2 सेकंड में चला जाएगा। क्लियर? आंसर आ गया 2 सेकंड में। अब 2 सेकंड में हाइट पूछी है, हाइट निकालने के लिए रिलेटिव मोशन यूज मत करना। क्यों? हाइट निकालोगे तो 80 आ जाएगी सर, लेकिन उसमें तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों? जमीन ऊपर नीचे मूव करेगी। जब तुमने ए को रोका तो इसको तो जमीन ऊपर नीचे हिलती हुई दिखेगी, हाइट कहां से लेते हैं? जमीन से, तो बिना बात को तुम्हें दोनों दो रिलेशन मैच करने पड़ेंगे। हाइट निकालने के लिए ग्राउंड के फ्रेम में सॉल्व कर ले, इनिशियल वेलोसिटी 40, 2 सेकंड में टकरा रहा है ना, तो 2 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? अरे सर नीचे वाले की वेलोसिटी हो जाएगी 40 से कम होकर के 20 रह जाएगी। तो मैंने कहा एवरेज वेलोसिटी 40 + 20/2, एवरेज वेलोसिटी, टाइम मिला 2 सेकंड, तो 40 और 20 60 मीटर ट्रेवल कर जाएगा। ठीक है, हाइट पूछेगा तो ग्राउंड के फ्रेम में। ठीक है, टाइम सारे फ्रेम में सेम रहता है, तो टाइम इसमें निकालना, हाइट ग्राउंड के फ्रेम में निकाल देना, तो जल्दी आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा? अगर तुम इसमें सॉल्व करोगे तो फिर तुमको जमीन को भी हिलाना पड़ेगा, क्योंकि जमीन को भी तो ऊपर जी दोगे, तो ऐसा लगेगा जमीन ऊपर जी से आ रही है, तो 2 सेकंड में हाफ GT² ऊपर आ जाएगा। ठीक है, फिर 80 में से वो माइनस करना पड़ेगा। मैंने कहा इतनी मेहनत कौन करेगा? समझ में आ रही है बात क्या हुआ? ठीक है, तो इसको लगेगा कि भैया ये जो पर्सन, ये जो बॉल है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर आ रही है। ठीक है, टाइम रिलेटिव में निकालो, कहां है वो ग्राउंड में निकाल दो, टाइम पता चल गया तो। ठीक है, सर मैंने बी को रोका, मैंने कहा इससे कोई फर्क पड़ता है? तूने ए को रोका कि बी को रोका? कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसको रोकता तो इसको नीचे 40 दे देता, एक ही तो बात है। अरे हाँ या ना तो बोल भाई, पल्ले पड़ी बात कि ऐसी उड़ रही है, तो टकराने वकराने के सवाल आराम से बन जाएंगे कि सर कितने सेकंड में टकराएगा, कितना, कहां गिरेगा, कैसे गिरेगा, नाचेगा कि नहीं नाचेगा, ऐसे सारे सवाल आराम से हलुआ हलुआ हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। जब भी तुझे दिखे एक से ज्यादा चीजें हवा में हैं, एक को रोक डाल, देखो बाकी सब मोशन सिंपल सिंपल सा दिख जाएगा। फिर से आ गई है पापी कहीं के। कैमरों का क्या किया जाए यार। बहुत बढ़िया।
अगला सवाल देख राजू, ठीक है, एक और सवाल कर। एक स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका है, दूसरे को नीचे फेंका है। जल्दी से सॉल्व कर। सर दोनों टाइम सेम कैसे? अरे यार, जब दो बॉल टकराएंगी, दोनों एक साथ हवा में फेंकी हैं, तो एक ही तो टाइम लगेगा। तूने तेरे दोस्त को फोन लगाया, ठीक है, बोलता है चल मिलने का प्लान बनाते हैं, ठीक है, हाँ चल निकलते, तू भी निकल मैं भी निकल रहा हूं, चल ठीक है मिलते हैं। तो ऐसा होगा क्या कि तुम 2 घंटे में पहुंच जाओगे और तुम्हारा दोस्त है वो मस्त 4-5 घंटे में आएगा? तो मुलाकात तो जितनी देर में दोनों एक जगह पहुंचेंगे उतनी देर में मुलाकात होगी ना, तो टाइम तो दोनों को सेम लगेगा। पहुंचो पहले, जल्दी पहुंचो देर से पहुंचो, मुलाकात तो सेम टाइम लगेगा ना। ब्लॉक करा दो सर उनको। कराता हूं यार, मैं सोच रहा हूं कि क्यों। वैसे ही भाग जाएंगे यार। देख अब तो मैं पहले ही बोल रहा हूं भाई, अब यहां से कहानी हर किसी के बस की नहीं है। तुमने अगर क्लास छोड़ी, ठीक है, तो अपनी दुविधा का, अपनी परेशानी का जिम्मेदार तुम खुद होगे। आगे की क्लास के लिए बी वेरी मेंटली केयरफुल। कोई भी क्लास छोड़ने से पहले 2 बार जरूर सोचना, ठीक है। जो बात मेरे टीचर मुझसे कहते थे, मैं आज तुझे सेम वही बात कह रहा हूं कि बेटा अगर तूने मेरी एक भी क्लास छोड़ी, फिर तू आकर के बैठ जाए अगली क्लास में, तू ये सोचे कि नहीं नहीं मुझे सब समझ में आएगा, बेटा हवा नहीं लगेगी तुझे। मैं अपनी क्लास में उस हालत में भी जाता था जब मेरी बहुत तबीयत खराब थी। मैंने कहा सर क्लास नहीं छोड़ सकता मैं, ठीक है, मुझे डेंगू हो गया था तैयारी करते टाइम, काफी परेशानी थी, मतलब चाहे जो भी हो, ठीक है, लेकिन मैंने कोशिश यही करी थी जितनी ज्यादा क्लासेस में अटेंड कर सकता हूं उतनी करूं। और मैंने जब गलती करी, मैंने लास्ट में जाना क्लास बंद कर दिया। जब मैं कहा सर अब सिलेबस तो हो गया, अब रिवीजन के टाइम पे कौन जाएगा, ठीक है, और वही मेरी गलती थी। फिर क्या हुआ, जो रिवीजन का टाइम, जो जितने 1 घंटे में सर जो रिवाइज करवा सकते थे, वो मैं मुझे को रिवाइज करने में पूरा एक एक दिन लग जाता था। फिर भी वो कभी कॉन्फिडेंस नहीं आया। चल भैया सवाल देखना राजू, क्या बोल रहा है। एक स्टोन है जिसको ऊपर की तरफ थ्रो किया गया है 50 मीटर पर सेकंड से। ठीक है सर, एक पत्थर 50 मीटर पर सेकंड से ऊपर थ्रो किया है। अनदर स्टोन इज साइमल्टेनियसली थ्रोन डाउनवर्ड फ्रॉम द सेम लोकेशन विथ 50 मीटर पर सेकंड। अच्छा, सेम लोकेशन से थ्रो किया है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो एक पत्थर को मैंने 50 से फेंका है, दूसरे पत्थर को मैंने सेम लोकेशन से ही 50 से नीचे की तरफ फेंक दिया है। तो इस वाले पत्थर को सेम लोकेशन से ही 50 से नीचे की तरफ फेंक दिया है। व्हेन द फर्स्ट स्टोन इज एट हाईएस्ट पोजीशन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द सेकंड। मैंने कहा एक काम कर, किसी एक को यहीं पे रोक दे, हाईएस्ट पोजीशन का क्यों वेट कर रहा है। अगर मैंने यहां रोक दिया तो नीचे कितना देना पड़ेगा सर, 50 देना पड़ेगा। तो इसको भी कितना दूंगा सर, इसको भी 50 दूंगा। मैंने कहा बहुत अच्छे। इसका जी काटने के चक्कर में, इसका ग्रेविटी काटने के चक्कर में दूसरे की भी ग्रेविटी खत्म हो जाएगी। मैंने कहा यह भी बहुत सुंदर बात है। तो दोनों की ग्रेविटी मर गई। अब इसको क्या लगेगा, इसको लगेगा, पहली वाली बॉल को लगेगा सर सेकंड वाली बॉल। पहली वाली बॉल तो कैसी आ चुकी है सर, ये तो रेस्ट पर आ गई है। सेकंड वाली बॉल नीचे जाती हुई दिखेगी 100 मीटर पर सेकंड पर, और इसका एक्सेलरेशन क्या है, 0 हो चुका है। तो 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से अगर कोई बॉडी 100 से नीचे जा रही है तो लगातार 100 से ही नीचे जाती रहेगी, तो इसको हमेशा क्या लगेगा, 100 ही लगेगा। तो आंसर आ गया है 100। अगर आप रिलेटिव से भी लगाते तो 5 सेकंड में ये टॉप पर पहुंचता,
तो 5 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती, 50 से बढ़ के 100 हो जाती, रिलेटिव से भी सेम आता। ठीक है, तो मैंने कहा आंसर आपका सीधा यही आ जाता, ऑप्शन सी, वर्बली आपका आंसर आ जाना चाहिए था। अब पता नहीं मुझे ए और बी क्यों आए। ठीक है, तुम लोगों ने 0 क्यों मार्क किया, बी 50 क्यों मार्क किया? अरे यार ये 50 से ऊपर फेंका है, दूसरे को 50 से नीचे फेंका है, तो जब एक को रोकूंगा तो दूसरे को 50 नीचे दूंगा तो 50 और 50 क्या हो जाएगा सर, 100 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन दोनों का क्या हो गया सर, मर गया। तो इसको क्या लगेगा कि दूसरी बॉल जो है वो 100 से नीचे जा रही है और इसका एक्सेलरेशन 0 है। अब अगर एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी हमेशा 100 ही रहेगी, हाँ या ना बोल राजू? अरे हाँ सर, ये तो आसान था। चल भाई, अगला सवाल, अगला सवाल। एक लिफ्ट के अंदर, एक लिफ्ट के अंदर एक बल्ब है, लिफ्ट के अंदर एक बल्ब है, कहां गया ये रहा बल्ब। तो इस लिफ्ट के अंदर एक बल्ब है। ठीक है, इस बल्ब को मैंने कहीं से ड्रॉप किया है, 6 मीटर हाइट से ये बल्ब क्या है, टूट गया है। लिफ्ट ऊपर जा रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, बल्ब नीचे गिरेगा, कितने टाइम में बल्ब हिट कर जाएगा जमीन को? ठीक है, अब इस सवाल को सॉल्व किया जाए। अगर आंसर डेसिमल में आता है तो प्लीज जो भी आपका आंसर है उसका नियरेस्ट इंटीजर मार्क कर दीजिएगा, जो भी आपका आंसर है उसका नियरेस्ट इंटीजर मार्क कर दीजिएगा। ठीक है, देखें। देखो मुझे क्वेश्चंस कराने पड़ेंगे बेटा, बिना न्यूमेरिकल के तुमको लगता है कि सर सिलेक्शन हो जाएगा, बिना न्यूमेरिकल के सिलेक्शन नहीं होगा। बिना न्यूमेरिकल के सिर्फ क्लासेस फैंसी लगती हैं। अंतर बताता हूं, अगर आप किसी भी क्लास में ये देख रहे हैं कि न्यूमेरिकल्स कम है, ठीक है, इसका मतलब आपको क्लास में देखने में बड़ा टॉपिक इजी लगेगा, बड़ा आसान लगेगा। लेकिन जब आप असली दुनिया में जाएंगे, जब आप क्वेश्चन लगाने बैठेंगे तो आपको वहीं पर दिक्कत होना शुरू होगी। इसीलिए मैं बोलता हूं न्यूमेरिकल जितना हो सके उतना लगाओ। इसीलिए मैं बोलता हूं बेटा डीपीपी सेशन मिस मत करना, क्योंकि यहां पर हमारे पास टाइम कम है। अगर हम यहां पर कम न्यूमेरिकल भी कर पाते हैं तो हम डीपीपी में उसको कवर कर लेते हैं। बहुत बढ़िया राजू, अरे गजब। चल भाई, 6 मीटर की लिफ्ट है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रही है। एक बल्ब था जो कि क्या हो गया, यहां से टूट गया है। जैसे ही बल्ब टूटा तो बल्ब नीचे गिरेगा। अब बताना है कितने टाइम में ये गिरेगा। मैंने कहा एक साथ दो चीजें हो रही हैं, लिफ्ट ऊपर जा रही है, बल्ब नीचे गिर रहा है। ये लिफ्ट ऊपर जाएगी, बल्ब नीचे गिरेगा। एक साथ दो दो चीजें कब पढ़ते हैं? अरे सर आपने ही तो बोला है कभी नहीं पढ़ने का है। जब भी एक साथ दो चीजें पढ़े किसी को रोक डालने का। मैंने कहा किसको रोकने का है? मैंने कहा सर लिफ्ट को रोक देता हूं। ठीक है, तो लिफ्ट को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? नीचे की तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर देना पड़ेगा। मैंने कहा इसके पास ऑलरेडी क्या कर रहा है सर, ये तो फ्री फॉल कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो इसको 2 और मिल जाएगा। तो इसके पास 10 + 2 यानी कि 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है सर? 0 है। मैंने कहा नहीं दी तो, मैंने कहा नहीं दी तो भी 0 होगी। अगर इसकी स्पीड u है, अगर इसकी स्पीड u है तो इसकी भी स्पीड u होगी। u से u आपस में कट जाएगा, तो इनिशियल स्पीड हमेशा u ही रहेगी। तो बताना h हाइट ड्रॉप करने में कितना टाइम लगता है? सर टाइम होता है √2h/g। g की जगह कौन सा लिखूंगा सर? नया वाला g लिख दूंगा। तो 2 × h क्या है 6 / 12। 1 सेकंड आंसर आ गया। ठीक है, अरे गजब, 1 सेकंड आंसर आ गया, खत्म हो गया सवाल। √2h/g लगाया, g की जगह 10 की जगह बस 12 लिखना है। क्यों? ये नीचे 10 से जा रहा है, लिफ्ट ऊपर 2 से जा रही है, तो भैया लिफ्ट को रोका, लिफ्ट को रोका तो नीचे 2 दिया, तो लिफ्ट को भी g दिया, तो इसको ऐसा लगेगा ये 12 से नीचे गिर रहा है। टिडिंग टिडिंग टिंग टिंग। बल्ब को रोक दोगे तो लिफ्ट को ऊपर दे देना 12, क्या फर्क पड़ता है? बल्ब को रोक दोगे तो लिफ्ट को 12 दे देना। मैं दो चीजें एक साथ नहीं करूंगा भाई, ये मेरे अंदर के वो टैलेंट नहीं है कि मैं दो काम एक साथ कर लूं। या तो मैं बल्ब की स्टडी करूंगा या लिफ्ट की स्टडी करूंगा। ठीक है, तुम डिसाइड कर लो किसकी करवानी है। ठीक है, इतने राइट नहीं फैलाता मैं,
कि नहीं नहीं सर ये नीचे जाएगा ये ऊपर जाएगा, अरे इतनी मेहनत तू करना, मैं नहीं करता। ठीक है, अगला सवाल आपके लिए अगेन एक होमवर्क में क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिएगा। आई थिंक दिस इज अ गुड क्वेश्चन, आपको मजा आएगा। ठीक है, अच्छा सवाल है, ऐसा सवाल जेईई मेंस में पहले भी पूछा गया है। ठीक है, ग्रेविटी ऑफ लिफ्ट, लिफ्ट का जब मैंने एक्सेलरेशन 2 दिया है मतलब वो नेट एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो मतलब जो मोटर है ना, मोटर उसको खींच रही है 2 से, तो जी लिफ्ट पर नहीं लगे, जी को हटा करके 2 है बेटा। ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा बच्चे ने, लेकिन मैं नाम नहीं पढ़ पाया। एक बच्चा बोला सर लिफ्ट पर भी तो ग्रेविटी लगेगी, मैंने कहा हाँ लगती है, लेकिन उसको कोई मोटर से खींच रहा है। तो और जब मैंने 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब है मोटर इसको 12 दे रही होगी, 10 लिफ्ट खत्म कर दिया, 2 का बचा है, तो इसका मतलब नेट एक्सेलरेशन इसका 2 ही है, इसका जी अब नहीं लेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा सोचा, गुड। ये कमाल की बात है कि तुम लोग ये चीजें सोच रहे हो। ठीक है, चल भाई, अब मैंने कहा अगर तूने रिलेटिव मोशन 1D में पढ़ लिया तो 2D का रिलेटिव मोशन तो बहुत लल्लू है यार, बहुत ही लल्लू सा। ठीक है, देखना राजू, देख, अगर मैंने एक बॉल है जो कि इस तरफ जा रही थी v वेलोसिटी से, एंगल दे दूंगा मैं θ1, लो v1 θ1 कर देता हूं, इसको बोल देता हूं a। दूसरी बॉल मैंने कुछ दे दी है, यहां पर है, ये जा रही है इस डायरेक्शन में v2 वेलोसिटी से, एंगल है θ2, नाम दे देता हूं b। किसी एक के रेस्पेक्ट में, लेट अस से a के रेस्पेक्ट में b को क्या लगेगा, a के रेस्पेक्ट में b की वेलोसिटी क्या दिखाई देगी। सर 2D में क्या करना चाहिए, फटाक से बता, 2D में मुझे क्या करना चाहिए, जल्दी से पहला स्टेप बता क्या होना चाहिए। सर 12 मीटर की स्पीड से 0.5 सेकंड में पहुंच जाएगी, अरे कांस्टेंट स्पीड नहीं है, एक्सेलरेशन कर रहा है, और 12 मीटर पर सेकंड स्पीड नहीं है, एक्सेलरेशन है, पहले ढंग से पढ़, कहां गया ओ भाई, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज एन एक्सेलरेशन, दिस इज नॉट स्पीड। ठीक है, नहीं तो 6/12 लगता, बिल्कुल सही कहता है। ठीक है, लेकिन स्पीड नहीं है, ये एक्सेलरेशन है, कंपोनेंट करने चाहिए, हाँ ये हुई ना बात, मैं बस यही सुनना चाह रहा था। तो भैया इसकी वेलोसिटी क्या होगी, सर v1 cos θ1, थीटा के सामने वाला सर v1 sin θ1, मैंने कहा बहुत अच्छे। इसकी वेलोसिटी v2 cos θ2, ये वाली v2 sin θ2, दोनों वेलोसिटी मैंने लिख डाली। ठीक है, अब बोल किसको रोकने का मन कर रहा है तेरा, अब बोल किसको रोकने का मन कर रहा है तेरा, ए या बी, थीटा के साथ वाला cos थीटा, थीटा के सामने वाला sin थीटा, वेरी गुड बेटा। ठीक है, रिजॉल्व इन कंपोनेंट्स, आदित्य बोल रहा है, बहुत अच्छे, गुड। चल भाई अब क्या करूं, किसको रोकने का मन करने का है, सर आपकी मर्जी, आप जिसको रोकना चाहो। काफी बच्चे बोल रहे हैं V2 ए, दोनों को नहीं रोक सकता है, किसी एक को रोक। चल मैं ए को रोक देता हूं अपनी मर्जी से। ठीक है, काफी सारे बच्चे ए का मुझे फेवर ज्यादा दिख रहा है, तो ए को रोक देता हूं। ए को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, सर ए को रोकने के लिए पीछे की तरफ v1 cos θ1 देने का, मैंने कहा जो इसके साथ करोगे वही चीज इसके साथ भी करने का, v1 cos θ1 देने का। इसको नीचे क्या करना पड़ेगा, v1 sin θ1 देने का, तो इसको भी v1 sin θ1 देने का। अब a क्या हो चुका है सर, इट इज कंप्लीटली एट रेस्ट, तो b क्या हो जाएगा सर, b के पास वेलोसिटी आ जाएंगी लेफ्ट साइड में v1 cos θ1 प्लस v2 cos θ2, ऊपर या नीचे की तरफ, अगर ये बड़ा है तो ऊपर मान लेना v2 sin θ2 माइनस v1 sin θ1। ठीक है, दिस इज द नेट वेलोसिटी ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a। आई कैप जे कैप वगैरह तुम कर लेना, अगर ये बड़ा हो जाता है नीचे वाला तो नीचे चली जाएगी। ठीक है, समझ में आया, हलवा है, मुश्किल तो नहीं है।
मतलब ये देख के कोई ऐसा तो नहीं बोलेगा, हो ये कैसे कर दिया सर ने, ऐसा तो नहीं बोलेगा, नया तो नहीं है कोई, है ना। मतलब अगर मैंने किसी को ये बोला कि ऐसे ऐसे करने का है, तो कोई ये तो नहीं बोलेगा सर ये तो ब्रांड न्यू चीज बता दिया आपने। पर ऐसे सवाल नहीं करते हम लोग, बुरा मान जाते हैं सर हम, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना, कोई भी ऐसा गरीब जिसको ये समझ में ना आया हो। एक है रिपीट। ऐसा है राजू, वो जो आगे पीछे सरकाने वाला जो स्लाइडर होता है ना नीचे जो चलता रहता है, उसको पीछे कर, ठीक, और थोड़ा सा उसको दोबारा से घूर के देख, रिपीट। ठीक, कर क्या रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, किसी एक को रोका। सर किसको रोका, मैंने कहा अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से मैंने यहां ए को रोका। तेरा मन कर रहा है बी को रोकने का, तू बी को रोक ले, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब रोकने के बाद, ठीक है, जो नेट वेलोसिटी बची उसका रिजल्टेंट निकाल दूंगा, ठीक है। अच्छा अब एक बात बता, अब है दो प्रोजेक्टाइल कब टकराएंगे, हवा में चीजों को टकराने वाला गेम है, ठीक है। मतलब क्या होता है ना, तीरन से तीरन टकराए, ठीक है, मतलब तीर से तीर टकराना है। अब दो प्रोजेक्टाइल कब कोलाइड करेंगे, मैं सबसे पहली बात तुझसे बस ये पूछना चाहूंगा, ठीक है। अगर मैंने एक बॉल यहां से फेंकी, देखते हैं कितने लोग इस चीज को बता पाएंगे। एक बॉल यहां से फेंकी, दूसरी बॉल कहीं दूसरी जगह रख दी है, दोनों का हॉरिजॉन्टल लेवल में सेम रख रहा हूं। पहला केस क्या है, दोनों को सेम हाइट से हवा में फेंका हुआ है, ठीक है। अगर इन दोनों को आपस में टकराना है, अगर इन दोनों बॉल्स को आपस में टकराने का है, तो क्या बनना चाहिए, क्या होगा तब ये बॉल आपस में टकराएंगी, ठीक है। क्या होगा तब ये बॉल्स दोनों आपस में टकराएंगी, क्या होना चाहिए, महाभारत की याद आ गई, हाँ देख ले, नहीं तो तेरी महाभारत बिगड़ जाएगी, ठीक है। सुन ले, सेम टाइम में सेम पोजीशन पे पहुंचने चाहिए। मतलब क्या, कई बच्चे बोलते हैं सर ट्रेजेक्ट्री सेम होनी चाहिए, मतलब इंटरसेक्ट कर जानी चाहिए। मैंने कहा ट्रेजेक्ट्री सेम होने से काम नहीं बनता है, क्यों, ये यहां पहुंचा 2 सेकंड पर, ये यहीं पहुंच रहा है 4 सेकंड पर, तो नहीं टकराएंगे। सेम टाइम पर सेम पोजीशन, सेम टाइम सेम पोजीशन। तुमको तुम्हारे दोस्त से मिलना है, तुमने तुम्हारे दोस्त को फोन लगाया कि हाँ भाई चल रहा है ना मिलने, बोलता है हाँ भाई चलते मिलते हैं, ठीक है, आ रहा है ना, चल आता हूं, ठीक है। तो तुम पहुंचे अपने प्रिय चाय के ठेके पे, ठीक है। तो जैसे ही चाय के ठेके पे पहुंचे वहां बैठ गए, ठीक है। अब तुम्हारा दोस्त कब मिलेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि तुम चाय की रेडी पर बैठे हुए हो और तुम्हारा दोस्त स्कूल में तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तो मुलाकात नहीं होगी ना, ठीक है। मुलाकात तब होगी जब तुम्हारा दोस्त भी तुम्हारे साथ चाय पीने उसी जगह पर आए, सेम टाइम सेम पोजीशन होगी, ठीक है। ऐसा भी नहीं हो सकता कि तुम चाय के ठेके पर बैठे हुए हो सुबह के 12 बजे, तुम्हारा दोस्त आ रहा है रात के 6 बजे, शाम के 6 बजे आ रहा है, तो भी मुलाकात नहीं होगी, है ना। सेम जगह पर थे, सेम टाइम पे नहीं थे, ठीक। तो भैया सेम वही कहानी है, सेम टाइम सेम प्लेस, ठीक, हर जगह वही लॉजिक चलता है। अब मैंने कहा फिर से वही दो चीजें पढ़नी पड़ेंगी, फिर से वही दो चीजें पढ़नी पड़ेंगी। दो चीजें, दो प्रोजेक्टाइल मैं पहले नहीं पढ़ रहा था, अब पढ़ूंगा मैं दो प्रोजेक्टाइल। कौन है रे ये दो प्रोजेक्टाइल पढ़ने वाला है? सर दो प्रोजेक्टाइल सर दो प्रोजेक्टाइल तो हम कभी नहीं पढ़े, आज कैसे पढ़ लेंगे? दो प्रोजेक्टाइल पढ़ने का हमें अगर शौक नहीं है राजू, ठीक है, तो मैंने कहा ये तो मैं नहीं करने वाला, ये तो मैं जीवन में ना करूं दो प्रोजेक्टाइल, ठीक है। मैंने एडवांस के लेवल के सवाल नहीं किए दो प्रोजेक्टाइल में, तुम यहां पे बात कर रहे हो दो प्रोजेक्टाइल करवा दो, ठीक है। अरे कैसे करेंगे यार, नहीं करते हम। मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूं, दो प्रोजेक्टाइल ना पढ़ने वाला मैं तो सीधा सीधा बस एक ही बोल रहा हूं, एक ही प्रोजेक्टाइल पढ़ूंगा मैं। अब तुम डिसाइड कर लो कौन सा वाला प्रोजेक्टाइल पढ़वाना चाहते हो, ठीक है। तुम डिसाइड कर लो किसको रोकूं, किसको रोकने का है, किसको रोकने का है। मैंने कहा सर इसको मैंने भेजा है V1 से, θ1 से, इसको मैंने भेजा है V2 से,
θ2 एंगल पर, ठीक है। किसी एक को रोक देने का, किसी एक को रोक देने का, ठीक है। सर एक को रोक दो, जनता की डिमांड पे एक को रोक दो। मैंने कहा रोक दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ए को रोकने के बाद क्या मिलेगा सर, ए की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है v1 cos θ1, ए की वर्टिकल वेलोसिटी है सर v1 sin θ1। मैंने कहा बहुत अच्छे, तो वही चीज तुमको इसको देनी पड़ेगी नीचे, v1 sin θ1, वही चीज तुमको इसको आगे भी देनी पड़ेगी, v1 cos θ1। सर इसको भी, इसके भी तो टुकड़े कर लो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा सर हमको भी। मैंने कहा इसके भी टुकड़े कर लो, v2 cos θ2, इसकी वर्टिकल है v2 sin θ2। अब बोलो राजू, बोलना भैया, दो बॉडीज हैं, साइड बाय साइड कंपैरिजन दिखा रहा हूं। नीचे वाली बॉडी ये तो रुक चुकी है ना, हाँ सर ये रुक गई है। मैंने कहा इसको दिखाना बंद करो पहले, इसको चलता फिरता मत दिखाने का, ठीक है, इसको मत दिखाओ। अब इस वाली बॉडी को, अच्छा ये तिरछी वेलोसिटी क्यों दिखा रहा हूं, जब इसको तोड़ चुका हूं तो फिर दिखाने का कोई सेंस ही नहीं है, ठीक है सर। इसके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी आई सर, v1 cos θ1 प्लस v2 cos θ2। तो मैंने कहा अच्छा एक साथ लिख देता हूं, मैं क्यों फालतू में इसको अलग अलग एरो से दिखाऊं। मैं एक एरो बनाता हूं, P के पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक वेलोसिटी आ गई है v1 cos θ1 v2 cos θ2, ठीक है। अब एक बात बताना, इसके पास वर्टिकल डायरेक्शन में दो वेलोसिटीज हैं, अगर ये दोनों आपस में कटमरती नहीं तो कुछ ना कुछ कंपोनेंट बच जाता। तो क्या हो जाता सर, अगर v2 sin θ2 बड़ा होता तो सर ये इधर जाने लग जाता, अगर सर v1 sin θ1 बड़ा होता तो सर ये नीचे जाने लग जाता। तो क्या कभी ये मुलाकात कर पाते? मतलब ये यहां बैठे इंतजार कर रहा है कि भाई कहां है, मैं चाय के ठेके पे इंतजार कर रहा हूं तेरा, ये बोला आ रहा हूं रुक तो जा, और तुम चले गए इस तरफ। तो जब तुम इस तरफ चले गए तो कभी इससे मिलोगे नहीं सर, मिलने के लिए इस तरफ आना पड़ता है, मिलने के लिए इसके घर जाना पड़ेगा, सेम जगह पर पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि इसको, इसके पैरों में तो लकवा मार चुका है, ठीक है, ये तो अब कहीं चल नहीं सकता, मैंने इसकी तो टांगे तोड़ दी हैं। अरे देखना, टांग वांग तोड़ ताड़ दी ना। अच्छा ग्रेविटी भी खत्म हो गई, मैंने ग्रेविटी पे तो ध्यान ही नहीं दिया तुम्हारे, ठीक है। अरे 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 ग्रेविटी कहां गई इसकी सर, टांगे तोड़ते टाइम ग्रेविटी भी मर गई थी इसकी भी। और मैंने कहा अच्छी बात क्या हुई, जब इसकी ग्रेविटी खत्म हुई तो इसकी भी ग्रेविटी निपट गई। तो ग्रेविटी है नहीं, तो ये ऐसा नहीं कि इधर से जंप मार के आ जाएगा, ठीक है, ग्रेविटी नहीं है भाई। अब अगर ग्रेविटी नहीं है तो इसका मतलब इसको पहुंचने के लिए, इससे हालचाल पूछने के लिए, ठीक है, मतलब अगर तुम्हारा कोई दोस्त हॉस्पिटल में पड़ा है तो तुम ऐसा नहीं बोलोगे ना, हे उठना मैं इंतजार कर रहा हूं चल आजा, ठीक है, नहीं भाई, तुमको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा उसके बेड तक, तभी तो मुलाकात होगी। सेम वही कहानी यहां पर है, ये कहीं नहीं सरक सकता, तो पहुंचने के लिए तुमको ऐसा जाना पड़ेगा, और ऐसे जाने के लिए ये दोनों वेलोसिटीज आपस में कट मरनी चाहिए। तो v1 sin θ1 शुड बी इक्वल्स टू v2 sin θ2। बोले तो दोनों की y डायरेक्शन की हाइट सेम होनी चाहिए, बोले तो दोनों की y डायरेक्शन की हाइट, y डायरेक्शन की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। सर ऐसा क्यों? अगर y डायरेक्शन की वेलोसिटी सेम है, कोई पेन है मेरे पास, ये रहा पेन, ठीक है, अगर दोनों की y डायरेक्शन की वेलोसिटी सेम है तो दोनों एक साथ सेम हाइट पे जाएंगे, एक साथ सेम हाइट पे जाएंगे और ऐसे टकराएंगे। अगर इसकी y वेलोसिटी ज्यादा हुई तो ये ऊपर रह जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, अगर इसकी ज्यादा हुई तो ये ऊपर निकल जाएगा। तो बराबर हाइट पे होने मांगता है, तो दोनों के y कंपोनेंट सेम होने चाहिए। दूसरी कंडीशन, रेंज सेम, रेंज इंटरसेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो कंडीशन क्या हो जाएगी, दोनों की vy v2y v1y, v1y must be equals to v2y and range must intersect, ठीक है, दोनों की रेंज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करनी पड़ेगी। अब कोई बोल दे कितने टाइम में टकराएगा, अब कोई मुझे बोल दे अगर दोनों के बीच की दूरी
इन दोनों के बीच की दूरी अगर d है तो टाइम ऑफ कॉलिजन क्या होगा? टाइम ऑफ कॉलिजन, मैं इस सवाल का जवाब देना अपनी शान के खिलाफ समझता हूं। वाई रेंज इंटरसेक्ट सर, एक यहां पे गिर गया, ऐसा ऐसा कंडीशन ना हो, एक यहां गिर गया एक यहां गिर गया, टकरा रहे थे यहां पर। मैंने कहा ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ठीक है, तो इसीलिए मिले ही नहीं आपस में, यानी टाइम ऑफ कॉलिजन शुड बी लेस देन टाइम ऑफ फ्लाइट, ऐसा भी लिख सकता हूं, ठीक है, ये भी लिख सकता हूं, रेंज मस्ट इंटरसेक्ट एंड टाइम ऑफ कॉलिजन मस्ट बी लेस देन टाइम ऑफ फ्लाइट। एक ही बात है, ये दोनों एक ही चीज है लगभग, ठीक है। चल भाई कितना टाइम लगेगा, मैं आंसर लिख रहा हूं, मुझे नहीं पता, d अपॉन v1 cos थीटा 1, और अगर कोई बोल ले कहां टकराएंगे तो तुम्हें टाइम पता चल गया तो पोजीशन तो तुम खुद से निकाल लोगे, इतने समझदार तुम हो। टोटल डिस्टेंस d डिवाइडेड बाय ये वाली वेलोसिटी, ये तो दोनों आपस में कट मर गई, तो ये क्या बचे, v1 cos थीटा 1 प्लस v2 cos थीटा 2, ठीक है, तो ये टोटल डिस्टेंस हो गया। अब ये टाइम आ गया, टाइम पता चल गया तो पोजीशन ऑफ कॉलिजन भी पूछता है कभी कभी, तो कैसे निकालोगे, जैसे बोला सर 3 सेकंड पर टकरा रही हैं, तो 3 सेकंड पर पोजीशन किसी भी एक की पोजीशन निकाल लेना, दूसरा वही मिल जाएगा, ठीक है। तो भाई ऐसा है, इसके आगे अब मैं नहीं बताऊंगा। और ये है आपका थर्ड क्वेश्चन, मैराथन क्वेश्चन है अगेन, ठीक है, दिस इज अ मैराथन क्वेश्चन, सॉल्व करो। सर लिखने का टाइम नहीं मिलता है, बिल्कुल नहीं दूंगा, अगर मैं लिखने का टाइम दूंगा तो मैं इतना भी नहीं कराऊंगा यार, मैंने ये पहले भी बोला था, ठीक है, लिखने में सिर्फ उतना ही लिखने का टाइम दूंगा जितना तुम लिख पाओ, ठीक है, बहुत ज्यादा लिखने में बेटा मैं टाइम नहीं दे सकता हूं, इट इज अ फैक्ट। कई बच्चे ये भी बोलते हैं सर आप स्क्रीन से हट जाया करो, नहीं हट सकता, ठीक है, आपके पास इस नोट्स की पीडीएफ आती है, सब चीजें आती है, मेरे पास हटने के लिए बहुत स्पेस नहीं होता है, प्लस मैं अगर हटूंगा तो फिर वो मेरी रिदम ब्रेक होती है, ठीक है, बहुत बहुत फैक्चुअल चीजें बेटा, ठीक है, तुमको चीजें बिहाइंड द स्क्रीन समझ में नहीं आती हैं, मुझे आती हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है। चलो भाई, तो आज है आपके लिए ये, आज आपके लिए 3 भयानक भयानक क्वेश्चन दिए हैं, एक और दूं, चौथा ये भी ले लो, आई थिंक तुम चारों क्वेश्चन बना पाओगे। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन के सॉल्यूशन मोस्ट लाइकली मैं आपको होमवर्क में दूंगा, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं डिसाइड कर लूंगा अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। होमवर्क डीपीपी आई थिंक कौन सी है, डीपीपी नंबर 4 है, तो नो डीपीपी नहीं है आज, आज है डीपीपी नंबर 4, ठीक है, तो डीपीपी नंबर 4 लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। चल भाई, सेटअप टूर सर, फिर किसी दिन, फिर कभी, ठीक है। आएगा कभी ना कभी, वो दिन भी आएगा जब तुम्हें टूर मिलेगा, लक्ष्य वालों को मिल चुका है। होमवर्क मॉड्यूल एंड डीपीपी डन, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक। चलो, तो जाते जाते एक छोटी सी कहानी सुना करके जाता हूं, ठीक है। ये कहानी एक फैक्ट्री में काम करने वाले एक इंसान की है, ठीक है, और बड़ी चेकिंग होती है फैक्ट्री से निकलते टाइम, बड़ा मतलब बड़ा लंबा चौड़ा कारोबार है, ठीक है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई इंसान जो है कुछ सामान लेकर के चुरा के ले जाए घर पे, ठीक है, इसीलिए तो ऐसे ही वहां पर काम करने वाला एक एम्प्लॉय है, ठीक है, जो हर शाम निकलता है आमतौर पर, तो कोई दिक्कत नहीं होती, चेकिंग होती है, चला जाता है। एक दिन वो आता है और वो हाथ में एक हाथ गाड़ी लेकर के आता है, और उस हाथ गाड़ी में एक पैकेट रखा होता है, ठीक है, तो लेके जा रहा होता है, फिर सिक्योरिटी गार्ड पूछता है उससे क्या क्या ले जा रहे हो ये, तो बोलता है कि ये पैकेट लेकर के जा रहा हूँ, और इसके अंदर क्या है, बोलता है इसके अंदर वो जो हमारे जो डस्ट होती है ना, जो बुरादा होता है, ठीक है, यहाँ तो किसी काम का नहीं, लकड़ी का कारोबार है, लकड़ी का काम है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, तो मैं ये बुरादा लेकर के जा रहा हूँ, मेरे घर पे काम आ जाएगा, तो दिखाओ इसको बुरादे को। कार्ड खोलता है, ठीक है, खाली लकड़ी का बुरादा था, ले जाने देता है, जाओ। अगले दिन फिर वही चीज होती है, वो आता है,
देखता है चेक बुरादा है, ठीक है, चेक कर लो पैकेट में, चेक करता है, चला जाता है, फिर जाने देता है। तीसरे दिन फिर आता है। अब ये गार्ड, इसको थोड़ा शक हो रहा है, ठीक है। गार्ड ये बोलता है देखो ऐसा है कि तुम कुछ ना कुछ तो चुरा रहे हो, ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगा, बशर्ते तुम ये बताओ कि तुम क्या चुरा रहे हो, मैं पकड़ नहीं पा रहा हूं, ठीक है। बड़ा परेशान। अब वो एम्प्लॉय मुस्कुराता है, वो बोलता है कि सर मैं ये हाथ गाड़ी चुरा रहा हूं। तो हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा ही होता है कि किसी छोटी छोटी बातों के चक्कर में हम इतने ज्यादा फोकस्ड हो जाते हैं उस छोटी सी बात पर कि हम भूल जाते हैं कि बड़ी बड़ी चीजें हमारे आंखों के सामने से निकल रही हैं। तो हमारा सारा का सारा ध्यान वो उस पैकेट पर था कि पैकेट में क्या है। वो भाई साहब पूरी की पूरी हाथ गाड़ी लेके जा रहे थे। ठीक है। तो वही चीज तुम्हारे साथ भी होती है, तुम छोटी छोटी चीजों पर इतना ज्यादा फोकस्ड हो जाते हो कि कई बार तुम बड़ी पिक्चर भूल जाते हो। ये खास तौर से उन बच्चों के लिए जो स्कूल जाते हैं। कई बार ऐसे छोटे से फंक्शंस हैं, छोटे टेस्ट हैं, यूनिट टेस्ट हैं, या कोई और इवेंट है, तो कई बार हम उन पे इतना, मैं ये नहीं कहता हूँ कि उन पर ध्यान देना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा ओवर कंसंट्रेटेड हो जाते हैं कि हम बाकी चीज़ें भूल जाते हैं, ठीक है। तो बस यही हाथ गाड़ी को बचा करके रखो। बड़ा ऑब्जेक्टिव, जो बड़े गेम के खिलाड़ी होते हैं ना, वो बड़े ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हैं, ठीक है, छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं रखते हैं वो। चलो ठीक है, तो मिलेंगे फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।